वेल मेरे साइड से तो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो बट हाँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रियल में मुदस्सिर क्या है? आई एम जस्ट एन ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। अगर कुछ वर्ड्स में अगर आपको डिफाइन करना हो आपके एक्सपीरियंस को तो क्या होगा वो? एवरीडे नया एक्सपीरियंस है। जितना भी अभी तक मैंने काम किया है, तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि जो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। सोशल मीडिया पे खास करके जितने सेलेब्स उनके प्रोफाइल पे जाकर देखो, वो डेली लाइफ को फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। वो जो कुछ भी दिखा रहे होते हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है? लाइक मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ मेरी फैमिली है, तो आई हार्डली पोस्ट माई फैमिली के पिक्चर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं एक प्रोफेशन की तरह लेता हूँ, एंड दिस इज माई प्रोफेशन। यू आर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली और वो जो है एक हिंदू फैमिली से हिंदू बिलोंग फैमिली करती से, है। yeah. इसमें से बेस्ट क्या हुआ जब आपकी शादी हुई और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था? वर्स्ट पार्ट तो कुछ नहीं था, बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम दोनों की शादी अच्छे से हुई, पीसफुली हुई, एंड जैसे घर वाले चाहते थे वैसे हुई। यू टोटली बिलीव कि लव एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें मजहब नहीं आनी नहीं चाहिए। आता आप अपने घर वालों को एक्सेप्ट करते, जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको नहीं पता होता कि मैं इसमें मेरी लाइक अपब्रिंगिंग हो रही है, तो इसलिए प्यार से रहो। ये रिलीजन वगैरह ये तो बाद में आती है सारी चीज़ें, सबसे पहले घर वाले आते हैं। फर्स्ट एक्टिंग वर्क आपका क्या था और उसके क्या फीसेस थे जो आपने चार्ज किए थे? जब मैंने फर्स्ट शो किया था, विल्स वाला किया था, उसका तो मुझे चेक पहले नहीं आया, वो बाद में आया। उसके बाद जब मैंने एक शो किया था, वो रोहित बाल का था। लोग यहाँ पे जब आते हैं तो नेम फेम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनको कि थोड़ा झुकाव हो जाता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा एक दिन एक्टर बनूंगा। लेकिन यहाँ पे ठहरने के लिए वो जिल्लत झेलने के लिए क्या चीज़ें हैं जो खुद में होनी चाहिए? सबसे पहले तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे, तो मैं दोस्त के पास रहा था ज़रूर, बट मुझे समहाउ काम मिल गया, मैं लकी निकला, मैं ये कहूँगा। अगर यहाँ आओगे तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए रहोगे, फिर कहोगे नहीं यार ट्राई तो किया था मैंने, प्लानिंग करके आओ। यहाँ प्रॉपर करियर बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना, थोड़ा क्या बहुत टाइम स्पेंड करना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था आपका? फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा एक क्रैकडाउन करके। अच्छा, क्रैकडाउन तो उसमें तो लीड या रहे ना। मॉडलिंग के कारण आपको बेनिफिट मिला है बहुत इस इंडस्ट्री में। ओके, तो फर्स्ट राउंड हमारा खत्म हुआ मुदस्सिर। सेकंड राउंड में चलेंगे हम लोग। इसमें आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं। थिएटर और कैमरा, कैमरा। क्रिकेट फील्ड और फिल्म सेट, नाउ इट्स फिल्म से। वन एक्टर यू एडमायर द मोस्ट, जॉर्ज क्लूनी एंड इरफान खान। आई कांट। वन रोल दैट चेंज यू एज ए पर्सन। आई डिड वंस दिस प्ले और कफन, उससे मेरी लाइफ के अंदर बहुत कामनेस आई। थैंक यू सो मच। बस ये है कि अपनी दुआओं में हमेशा याद रखो और अच्छा काम करो, किसी को हर्ट मत करो। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. Some people wait for opportunities and some people build themselves so strong that opportunities start chasing them. From cricket ground to the camera lights, from hustle to the deadlines. Today's guest is not just an actor, but a fighter, a dreamer, a hustler, and a true example of consistency. Let's unfold the inspiring story of Mudassar Bhatt only on Unfold with Suraj Kumar. मुदस्सिर कैसे हैं आप? बस ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हो? अमेजिंगली ऑसम। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए। आई एम ग्लैड फॉर दैट। इट्स एन ऑनर। आज के शो का मोटो ये है कि जितनी पब्लिक फिगर है मार्केट में, जो भी एक्टर्स एक्ट्रेस जितनी भी हैं, उनसे कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है जिससे वो कोशिश करते हैं दूरियां बनाने की, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट क्वेश्चन ओनली। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जो भी है थोड़ा ऑनेस्टली आंसर्स दीजिए। वेल मेरे साइड से तो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो बट हाँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ऑल द क्वेश्चंस and with all answers, and I don't think so ki, but हाँ, I'll be just honest, that's it.
बस यही या चाहिए, दैट्स क्योंकि जो सुनेंगे उन्हें मज़ा आना चाहिए, या राइट? आई एम श्योर आएगा। ग्रेट। मुदस्सिर, आप एक पब्लिक फिगर हैं। लोग आपको एज एन एक्टर, मॉडल और क्रिकेटर जानते हैं। रियल में मुदस्सिर क्या है? आई एम जस्ट एन ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। सो लाइक मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, किसी भी लाइक ऊंचाई पे पहुंचो, किसी भी अरूज पे पहुंच जाओ, जस्ट बी अ नॉर्मल बीइंग। तो कभी अपने अंदर एक एटीट्यूड मत लेके आना, कभी ऐसा मत देखना कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और ठीक है वो वहीं रह गया, किसी को डिग्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, इट्स लाइफ। जैसे हमारे क्रिकेट में बोलते थे, जब हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे टीचर्स हमें ना बहुत अच्छे, हमेशा लाइक जो इनक्रेजिंग करने के लिए कुछ टॉक करते थे, हमसे बात करते थे, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी बोलते थे कि यार अगर आज तुमने सेंचुरी बनाई, कल तुम ज़ीरो पे भी हो सकते हो। अभी तुम सेंचुरी का मज़ा लोगे, बट ये भी याद रखना कल ज़ीरो पे आउट होगी, उस टाइम क्या होगा। सो जस्ट बी नॉर्मल। तो बाकी मुदस्सिर एकदम सिंपल लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसका उसकी आदतें कुछ ख़राब है। बट हाँ, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है। मैं, हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि लाइक जितने मेरे को स्माइलिंग फेस लगते हैं ना, तो मेरे को बहुत, मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ उनसे बात करने में, तो ये सारी। मुदस्सिर, आपको ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में आए हुए डेकेड हो चुका है, हाँ जी। एंड आप थिएटर्स में काम कर चुके हैं, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर कुछ वर्ड्स में अगर आपको डिफाइन करना हो आपके एक्सपीरियंस को, तो क्या होगा वो? एवरीडे नया एक्सपीरियंस है। एंड जितना भी अभी तक मैंने काम किया है, तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ सब चीज़ों से, क्योंकि जो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता गया हमेशा। एंड आई एम श्योर, लगे अगर मैं डेके से काम कर रहा हूँ तो इसी चीज़ में कर रहा हूँ तो अच्छा ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये नहीं चल रहा होता तो मैं शायद आपके पास नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं चल रही होती। तो इसका मतलब मेरी लाइफ में जब चीज़ें स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो हम बैठे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। लाइक व्हेन आई वाज इन क्रिकेट, देन आई गॉट अ बैक इंजरी, इस वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। वो मेरे लिए थोड़ा हल्का सा मीन्स हर्ट कह सकता हूँ, मैं उस टाइम थोड़ा सा हर्ट हुआ। बट ठीक है, इसमें भी कुछ प्लान था ऊपर वाले का, कि उस क्रिकेट की वजह से भी मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो गया, जिन लोगों से लाइक यहाँ लोगों को 20-20 25-25 साल लगते हैं, वहाँ मैं कुछ सालों में उनसे कनेक्ट हो तो मतलब कोई गिल्ट नहीं है, यू आर ग्रेटफुल फॉर द लाइफ विच यू आर लिविंग टुडे। गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, वेरी मच। सोशल मीडिया पे अगर किसी प्रोफाइल को खास करके जितने भी सेलेब्स, उनके प्रोफाइल पे जाकर देखो तो वो डेली लाइफ को फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि ऐसी लाइफ है, या मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास घर है, या अपने फैमिली का ये लग्जरियस लाइफ वो दिखा रहे होते हैं। वो जो कुछ भी दिखा रहे होते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है? पर बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। बट अगर किसी के पास कुछ है तो दिखाओ यार, अच्छी बात है। ठीक है, होना अच्छी बात है। तो बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। लाइक मैं सोशल मीडिया पे अपनी ज़्यादा पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता। लाइक मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ मेरी फैमिली है। तो आई हार्डली पोस्ट माई फैमिली के पिक्चर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं एक प्रोफेशन की तरह लेता हूँ, एंड दिस इज़ माई प्रोफेशन। तो प्रोफेशन एंड फैमिली को थोड़ा मैं अलग ही रखता क्या आप आपके कोई गॉडफादर हैं इस इंडस्ट्री में? बिकॉज़ आपका सरनेम भट्ट है, तो आई थॉट दैट कि भट्ट फैमिली से कुछ निकलेगा। हूँ। आपको क्या लगा, बट आलिया मुझे भट्ट, मिला नहीं। आलिया भट्ट मेरी सिस्टर है? आपको ऐसा तो नहीं लग नहीं, रहा? आई थॉट दैट। तो फिर जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो भट्ट फैमिली से आपको कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरे दूर गॉड दूर तक। फादर और मेरे फादर एक ही थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें। बट ये मेरा सारा हार्ड वर्क है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भट्ट सरनेम है, ये भी काफ़ी फेमस है कश्मीर में भी। एंड हमारा भी नाम काफ़ी फेमस है, तो मुझे किसी गॉड फादर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, फादर फिगर्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे मिले, जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया कि कैसे चलना चाहिए और कैसे इस इंडस्ट्री में तुम्हें, लाइक क्योंकि हर किसी चीज़ में तुम्हें एक गाइडेंस चाहिए होती है। वो मैं कह सकता हूँ, एक तरुण सर है जो मेरे थिएटर के टीचर है, तरुण कुमार सर। वो महारानी में एक बहुत ही प्राइम कैरेक्टर, लाइक मेन विलन ही है वो, उसमें उन्होंने किया हुआ है। तो बहुत सीनियर एक्टर है, सीनियर आर्टिस्ट है। वो हो गए, अपूर्व लाखिया हो गया। एंड मैं कह सकता हूँ दिलीप है, एक दिलीप अग्रवाल हो गया। एंड आई एम सॉरी यार, मैं कभी कभी होता है ना, बहुत सारे नाम होते हैं तो कुछों का नाम आ जाता है। एंड वो मेरे लिए बहुत
मायने रखते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे से गाइड किया और अच्छे से कहा कि भाई अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, किसी चीज़ को पाना है, एक तो हार्ड वर्क तो है ही है, और आई एम अ वेरी मच गॉड बिलीवर। तो मैं अगर कुछ भी मेरे कुछ दिल में कुछ क्वेश्चनिंग होती है, कुछ भी मैं उनसे ही पूछता हूँ कि भाई आप यहाँ लेके तो आए हो, आप ही कहीं लेके जाओगे, एंड वही लेके जाते हो। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? आई डू बिलीव इन डेस्टिनी। तो अभी तक जो भी जर्नी आपकी रही है, कौन सा सिचुएशन है जो आपको पूरी पूरी तरीके से तोड़ दिया था, फिर भी वो फेथ था कि एक दिन आई विल बी देयर वेयर आई वांट टू? बॉम्बे में लाइक आना मेरे लिए तो मीन्स इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेरा यहाँ पे ये था कि मैं यहाँ जितना भी अचीव करूँ खुद करूँ। अब इंसान के पास है अपना घर गाड़ी वगैरह सब खुद अपने पैसों से हो, तो समझ जाओ यू हैव डन समथिंग। जबकि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये सब कुछ सोच पाऊँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं, मैंने खुद कहा कि नहीं। लाइक सिंस 11th क्लास आई स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम माई हाउस। मैं कहा नहीं, मैं देखता हूँ इस बार खुद ही कुछ करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ तो उनको नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये है। ठीक है, और उस 5,000 से मैंने अपना लाइक सफ़र अपना स्टार्ट किया था, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई बॉट अ हाउस हियर, आई बॉट अ कार हियर, लाइक अपनी ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है। और जो मैंने सोच के निकला था, नहीं यार करना है तो खुद खुद का करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोचूं मैं ना कर पाऊँ। आई लव ट्रैवलिंग। ऑलमोस्ट हर साल एक या दो कंट्री में विजिट कर ही लेता हूँ, वो भी सब कुछ अपने पैसों से। तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा है तो उसका फाइनेंशियली जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो डेस्टिनी वही थी कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है और काम को एंजॉय करना है। ये मैं बर्डन नहीं लेता किसी काम का, यार आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आई एम सो चूजी अबाउट माई वर्क। मन है करूँगा, नहीं है मन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुदस्सर, यू मेंशन कि लाइफ इज़ गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, काम अच्छा चल रहा है, आपने घर लिया, गाड़ी ली, बट यू डिडंट मेंशन अबाउट योर लव लाइफ। गर्लफ्रेंड मिली कोई? वेल यार, जो गर्लफ्रेंड है यू आर वो मैरिड? जो गर्लफ्रेंड है वो भी वाइफ है, अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर तो और क्या मैरिड। चाहिए। तो इंडस्ट्री में तो अफेयर्स चलते रहते हैं कभी। बट इंडस्ट्रीज की मैं नहीं कह सकता कोई इंडस्ट्री की है। तो लाइक शी वर्क्स फॉर सोनी, एंड बट नॉट इन एक्टिंग फील्ड और समथिंग, शी वर्क्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन सोनी चैनल। तो बट हमारी जब मुलाकात हुई थी तब वो उसमें सोनी में नहीं थी, तो एक फ्रेंड के यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो वही बस, फिर मुलाकात से अभी हम साथ में हैं, शुक्र आप तो कुछ अल्लाह सोच भी नहीं सकते। का। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, लाइक इट्स अ लाइक इंटरकास्ट मैरिज। हाँ। So I'm a Muslim guy and she's a Hindu guy or Hindu girl. एंड ठीक है, हम दोनों का अफेयर चल रहा था, तो हमारे घर वालों ने ही आपस में बात की, तो व्हाई डोंट यू गाइस गेट मैरिड। तो आप सोचिए इस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, पर जिसको ऊपर वाले को मिलाना होता है मिला लिया। एंड प्लस हमने कश्मीर में भी कश्मीर के स्टाइल से वेडिंग की, और शिलोंग में, शी इज़ फ्रॉम शिलोंग, शिलोंग में वहाँ की बंगाली तरीके से हमने वेडिंग की, दोनों तरीके से। एंड इट वाज लाइक रियली, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि ये हमेशा हर कोई स्ट्रगल करता है इस चीज़ के लिए। कहते हैं कि लव लाइफ थी इनकी, मीन्स उसने ये किया, हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ा। सोचो हमारे घर वाले भी दोनों के साइड के कितने अंडरस्टैंडिंग है उनमें भी और हम में भी, कि उन्होंने कहा कि यार ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि डिफरेंट कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने हम दोनों के बारे में सोचा। सो विच इज़ रियली गुड। अभी क्या होता है कि अगर आप एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सिर्फ कास्ट का डिफरेंस होता है, तो उसी में तो बम गोलियां चल जाती है। ऑफ नॉर्थ कोर्स, में वही तो जहाँ मैं से हम कह लोग रहा हूँ। बिलोंग हाँ जी, करते हैं, एग्जैक्टली। उसी में तो लड़की को उठा लिया जाता है, या फिर उनके साथ जो होता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। या ऑफ कोर्स। सोचना ही मुश्किल है तो करना तो छोड़ दो। ट्रू ट्रू। यहाँ पे दो मजहब है जो अलग अलग है। आप यू आर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, और वो जो है एक हिंदू फैमिली से हिंदू बिलोंग फैमिली करती से, है। या इसमें से बेस्ट क्या हुआ जब आपकी शादी हुई, और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था इसमें, आपकी शादी में, वर्स्ट पार्ट तो कुछ बिकॉज नहीं था। बिकॉज ऑफ हाँ, दिस लाइक रिलेशनशिप? बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम दोनों की शादी अच्छे से हुई, पीसफुली हुई, एंड सब जैसे घर वाले चाहते थे वैसे हुई। जो मेरा एम था हमेशा से, कि मैं अपने घर वालों को हमेशा हाई प्रायोरिटी देता हूँ, कि हमेशा वो ऊपर है। तो मेरी फैमिली को जो एक्सेप्ट करेगा उसकी भी वैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि जो अपने घर वालों को बहुत ऊपर रखे।
तो हम दोनों की ये क्वालिटी बहुत मैच करती थी, जितनी वैल्यू मैं अपने घर वालों को देता हूँ उतनी वो अपनी घर वालों को वैल्यू देती, क्योंकि तभी उसको दूसरे के लोग जिसके भी घर जाएंगे या जिसके भी घर में रिश्ता होता है तो उनको फैमिली वैल्यूज़ पता चलती है। तो ये शादी के बाद ही पता चलता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा पार्टनर मिला अपने साथ, एंड इट्स बीन लाइक 3.5 years एंड स्टिल वी लुक लाइक कि जैसे अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है तो हम ऐसे रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया दोनों ने। जिस तरीके से जैसे हमने अफेयर स्टार्ट किया था, जैसे फ्रेंडली नेचर में रहे थे, वही अभी तक वैसा ही माहौल है, ऐसा कुछ डिफरेंट हमने कुछ चेंज नहीं किया है। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि सारे खुश थे और सबकी रजामंदी के साथ ये सारी चीज़ें हुई। वर्स्ट पार्ट, मैं तो नहीं कहूँगा वर्स्ट कुछ हुआ इसमें, बट एक चीज़ हुआ था कि ट्रैवलिंग बहुत हुई थी यार, मेरी शादी कम से कम 1 महीना चली। 1 महीना? क्योंकि क्या था कि एक मैं कश्मीर से एंड वो शिलोंग से, एकदम लाइक एक एक शहर से दूसरे शहर, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट। सो लाइक नॉर्थ जा रहा है ईस्ट, ऐसा ही था। तो अब हमारी ट्रैवलिंग भी, अब उनको भी अरेंजमेंट करनी होती है हर किसी चीज़ को, तो 15 दिन उनके लिए थे, 15 दिन हमारे लिए थे। तो अब आप सोचो जो 15 दिन प्लान उधर इधर का कर रहे, तो वो सारी चीज़ें तो 1 महीना चलेगा ही चलेगा ना। आई वॉज लाइक मैं फेडअप हो गया था, मैं कब खत्म होगा यार। तो ये बट बहुत इंजॉय किया सबने, एंड मज़ा आया लाइक। मुंबई एक ऐसा जगह है, आई फील, कि यहाँ पे हर मजहब के लोग जो है ना एक साथ रहते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से लाइफ गुजर बसर करते हैं। और भी सिटीज़ में, स्टेट्स में होता है, लेकिन यहाँ का जो कल्चर जो है ना, आपको कॉमन मिल जाएगा कि दो मजहब के लोग एक घर में रह रहे हैं। बट एक एक मैं यहाँ आपको, आई एम सो सॉरी टू कट यू, मैं आपको यहाँ बोलूँ, ये ना सब सीरियसली आप पे डिपेंड करता है मोस्टली, कि आप किसके साथ आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही है, उसकी मॉम प्योर वेजिटेरियन है, एकदम प्योर वेजिटेरियन। जब तक मैं दिल्ली में रहता था तो उनकी मॉम हमेशा ईद पे हमारे यहाँ आती थी, एंड ईद इज़ अबाउट नॉन वेज फूड, ठीक है। स्पेशली आती थी आंटी, खुद आती थी, खुद बनाती थी, खुद खाती थी, खुद अपना खुद बनाती थी। ठीक है, उनके मन में शायद डाउट्स होंगे कि यार खुद अपना लेके, बट आती थी हमारे साथ, सेलिब्रेट करती थी। तो वो रिलेशन है, वो खुद आप जब तक उसको नहीं चाहोगे ना तब तक नहीं बनेगा। अगर हम सोचेंगे ना यहाँ मेंटालिटी सबकी सेम है, ऐसी है, आप कहीं पे भी रहो, आप मुझे अपने जो आपका होम टाउन है वहाँ मुझे लेके जाओ, मैं सबसे मिलूंगा, वो कहेंगे अरे बंदा तो बड़ा चिल है, बड़ा सही है, इसका वो नहीं। किसी के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप रिलीजन वाइज जाओगे, किसी भी कल्चर को लोगे, किसी भी रिलीजन को लोगे, हर कोई बुक जो है वो बोलती है पीस, शांति। लड़ाई किसी में नहीं है, ये तो अब हमने लोगों को में, और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट क्रिएट करते हैं उनको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती नहीं, बस वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में। आप कोई सा भी रिलीजन पढ़ो, उस में कभी नहीं लिखा कि आप किसी के साथ बुरा करो, मुझे नहीं लगता कि कहीं लिखा होगा। और मैंने जितना मैंने पढ़ा है वहाँ तो नहीं पढ़ा मैंने। आपके साथ यहाँ तक तो यही भी लिखा है, अगर आपके साथ कोई कोई बात नहीं यार, मौका दे दो, माफ़ कर दो। बट यहाँ नहीं है, यहाँ पहले खुद खराब करते हैं, चल देखते, माफ़ी, माफ़ी भी नहीं, क्यों माफ़ी मांगूँ मैं, जब उसने किया तो वही ठीक कर, मीन्स वही मैंने गलती की तो तब भी वही माफ़ी मांगेगा। तो लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो गया है, तो इस एटीट्यूड को लेके चीज़ें डिफरेंट है। सो यू 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 मीन यू टोटली बिलीव दैट कि लव एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें मजहब नहीं आनी नहीं चाहिए। आता एग्जैक्ट। कोई एक मैसेज जो आज आपको देख रहे हैं और दो अलग अलग मजहब से बिलोंग करते हैं और वो एक दूसरे को चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे आप अपने घर वालों को एक्सेप्ट करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको नहीं पता होता कि मैं किस किस मज़हब में पला बढ़ रहा हूँ, किस में बड़ा हो रहा हूँ, किस में मेरी लाइक अपब्रिंगिंग हो रही है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। आप खुद पढ़ो, आप बड़े हो जाते हो, किसी को कोई फोर्स ना करे, जिसको जो करना है उसको करने दे। और हाँ, अपने पेरेंट्स को कभी हर्ट मत करना। अगर आप अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप हमेशा एक अच्छी अपब्रिंगिंग पाओगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स बहुत बड़े हो गए, उनको नहीं पता, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वो, बट नहीं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी राय जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप उनसे कोई भी बात मनवाना चाहते हो, प्यार से मनवा सकते हो। अगर आप आर्ग्यू करके करोगे तो डेफिनेटली कभी नहीं। कहते आधे मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, कहते कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है। यार उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, यहाँ तक आजकल 2 दिन कोई तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाता है तो तुम पक जाते हो उससे, कि ये कब जाएगा, कब जाएगा।
बट सोचो अगर तुम्हें 20 25 30 साल का किया है उसने, तो सोचो ना उसने अपनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हें दिया है। तो आप भी कुछ टाइम के लिए ये मत सोचो कि उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है हमारे लिए। तो इसलिए प्यार से रहो। ये रिलीजन वगैरह ये तो बाद में आती है सारी चीज़ें, सबसे पहले घर वाले आते एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था जो अ, मेरी माँ अक्सर सुनाया करती थी जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं गुनगुना तो नहीं सकता, मैं बहुत बेसुरा हूँ, लेकिन वो कहती थी जब मैं छोटा था, तो शी ऑलवेज यूज टू सिंग दिस सॉन्ग कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये तो हर 26 जनवरी और रिपब्लिक डे पे चलता है, हाँ। उसके बाद बंद हो जाता हाँ, लेकिन आप ये भी है। सोचिए कि ये चलता तो है लेकिन लोगों के माइंड में नहीं रहता, विच इज़ आई थिंक नॉट गुड। तो पहले इंसान बनो, मज़हब को छोड़ो यार, उसमें कुछ नहीं रखा है, राइट? पहले इंसानियत आनी चाहिए, उसके बाद मजहब वही है यार, इंसानियत। मजहब लाइक उसका माने निकालने जाओगे, इट्स इंसानियत, नथिंग एल्स। किसी पे आप अच्छा करोगे वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको अच्छी की तरह याद रखेगी, किसी से आप कुछ गलत भी करोगे तो वो शायद आपको याद ना रखेगा, तो कभी अगर आपके बारे में सोचेगा भी कि अरे ऐसा मुंह बनाएगा। तो अच्छे में ही रहो ना, क्यों अपने आप को ख़राब करना। मुझे एक बात बताइए, यू आर फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर एंड यू मेंशन कि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब दिल्ली में, बॉर्न हुए आप, आई बॉर्न इन कश्मीर, बॉर्ड अप इन दिल्ली ब्रॉट अप ओनली। इन दिल्ली। तो आप दो दो सिटी को पहले ही देख लिए थे, जो कि कल्चर वाइज बहुत डिफरेंट है। आप क्रिकेटर थे, अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में आप रहे, और कश्मीर की के साइड से आप वॉइस कैप्टन का भी रोल आपने वहाँ पे निभाया। फिर सडनली जब क्रिकेट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड सडनली यू चेंज्ड एवरीथिंग, एंड फिर अब दूसरे इंडस्ट्री में आ गए, बॉलीवुड में। ये कैसे हुआ? मैं नेशनल के लिए कश्मीर जाता था, रेस्ट में अपना क्लब क्रिकेट वगैरह सारा दिल्ली में खेलता था। मैं और विराट कोहली एक ही बैच के हैं, तो मोस्टली हमने काफ़ी सारे मैचेस भी इकट्ठे खेले हुए हैं वहाँ पे दिल्ली में। मैं क्रिकेट जब खेलता था तो मेरे बैक इंजरी हो गई थी सडनली। तो इट वाज लाइक उस टाइम एक पीक था क्रिकेट में, अगर एक पीक होता है शायद उस टाइम ये आईपीएल वाईपीएल बातें चल रही थी कि ये ऐसी लीग्स आएंगी। तो डॉक्टर ने कहा था कि एटलीस्ट यू हैव ईयर टू रिकवर योर सेल्फ और समथिंग। बट क्रिकेट में इतना रेस्ट नहीं चलता क्योंकि उसमें एक सर्टेन एज होती है क्रिकेट में। तो अगर उस फिर आपको नहीं तो स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो आपको करना पड़ता है। मैं नहीं कहूँगा कि अगर मैंने किया तो किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम तो उसको नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिकेट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना उतनी किसी में नहीं है, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले बहुत थोड़ी कम लिमिटेड होती थी। तो इस वजह से मॉडलिंग का भी मेरा इतना ज़्यादा शौक नहीं था आने का इस फील्ड में, शौक क्या कहूँगा, बट ठीक है दिल्ली में रहते हैं तो जब भी आप किसी मेट्रोपॉलिटन स्टेट में रहते हो तो आप हमेशा अपने आप को कैरी अच्छे तरीके से ही करते हो। तो आपको फैशन का भी सेंस होता है, सब चीज़ें पता होती है। तो ऐसी एक सडनली एक बारी एक डिज़ाइनर हम मुझसे टकराया तो उसने कहा व्हाई डोंट यू वॉक फॉर मी। मैं आपकी तरह बस ऑफिस से ही बाहर आ रहा था, लाइक डैड को मैं हेल्प कर रहा था। तो मैं कहा यार मैं मॉडल वगैरह नहीं हूँ, तो कह रहे नहीं नहीं जस्ट अ फेवर फॉर मी, अगर आप आएंगे तो। मैं कहा सर तब भी मैंने कहा, मैं कहा अब दिल्ली वाला लौंडा हूँ तो मैं अपने आप को कंसिडर दिल्ली वाला लौंडा ही करता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा सारा स्कूलिंग बचपन वगैरह सब दिल्ली में ही गुजरा है। तो मैं छुट्टियों में सिर्फ कश्मीर जाता था। तो मेरे डैड आर्मी में थे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था काफ़ी पहले, आई थिंक 95 और 96 में हुआ था। तो तब हम फिर वापस छुट्टियों में ही कश्मीर जाते थे। फिर डैड ने अपना बिज़नेस सेटल किया दिल्ली में, तो उन्हीं के साथ वहीं स्कूलिंग हुई हमारी। तो जब उन्होंने डिज़ाइनर ने मुझे कहा ना कि यार, मैं कहा सर इफ़ समथिंग हैपेंड देन डोंट ब्लेम मी कि कुछ हुआ, क्योंकि मेरे लिए नई दुनिया थी। बट हाँ मुझे पता था रैम्प वगैरह, बट उस टाइम नए नए ये निकले थे 2 साल एक साल पहले आए थे मिस्टर ग्लैडरैक्स बने थे ये अपने मुजम्मिल इब्राहिम। तो हमारे कश्मीर के ही थे वो भी, तो उनका भी काफ़ी नाम था। मैं कहा यार वेरी नाइस है, गुड लुकिंग है एंड ऑल। तो अब जब ये हुआ तो मैंने कहा सर कुछ हुआ तो मुझे मत बोलिएगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं। तो जब मैं गया तो देख रहा हूँ मुझे किस चीज़ के लिए इनवाइट किया है, किस चीज़ के शो का ऑफर है। तो दैट वाज विल्स इंडिया फैशन वीक। एक नोन डिज़ाइनर था, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आई एम सो सॉरी। एक बहुत अच्छे नोन डिज़ाइनर थे, लाइक अच्छी लीग में थे। तो आफ्टर दैट वॉक तो कुछ पिक्चर्स वगैरह मैगजीन में आई थी, HTST वगैरह में आई थी, तो सही रहा था, तो अच्छा खासा आया था। तो
फिर आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स शोज़ वगैरह के लिए। मैं कहा, यार ये तो बड़ा सही है, ये तो मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच गया, पता नहीं कहीं पे मैं बन गया स्टार, बहुत बड़ा ये सा। क्योंकि फेम चाहिए होता है, हर किसी को फेम चाहिए होता है। तो मैंने कहा, दिस इज लाइक वेरी गुड, एंड मुझे उस टाइम लगा कि शायद ये थोड़ा शॉर्टकट है, पहुंच गया हूँ मैं कहीं पे। फिर मैंने लाइक ये महसूस किया, लाइक रियलाइज़ किया कि यार ये मॉडलिंग इंडस्ट्री थोड़ी लिमिटेड है, और ये एक ही छत के नीचे है सारी चीज़ें। आप कितने भी बड़े सुपर मॉडल वगैरह बन जाओ, तो बट जहाँ से आप बिलोंग करते हो, या छोटे छोटे स्मॉल टाउन से, वो उनको नहीं पता होता कि रैंप वॉक वगैरह क्या है, ठीक है, फैशन क्या चल रहा है, क्योंकि उनको जब तक आप टीवी पे नहीं दिखोगे तब तक नहीं समझ आता उन्हें। और फिर मैं कहा, अच्छा, मैंने स्टार्ट गेटिंग कमर्शियल्स ऑल्सो, कमर्शियल एड्स वगैरह मैंने किए, ऑडिशन देना पड़ा। फिर मेरा एक फ्रेंड था हितेश रलान, वो और मैं फैशन शो इकट्ठे कर रहे थे, तो ना वी प्लान, यार लेट्स शिफ्ट टू मुंबई। तो क्योंकि एक्टिंग का मेरे में था थोड़ा कि अब ये नहीं तो एक्टिंग में करूँगा, क्योंकि स्कूल के भी छोटे छोटे स्टेजेस में कभी कभी पार्टिसिपेट वगैरह करता था। तो मैं कहा ठीक है। तो हम दोनों शिफ्ट हुए, फिर बॉम्बे हुए। फिर मैंने आपको बताया था कैसे अपना स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, कैसे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें। तो वही जर्नी है, बट ये है कि हर जगह जाना पड़ा मुझे, हर बंदे से मिलना पड़ा मुझे, छोटे से लेके, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम रखता हो ना रखता हो, बट उससे भी मिल के आया। जो बहुत बड़े नाम भी रखते हो उनके लिए वेट किया, उनसे भी मिला। मिला मैं हर किसी से, ऐसा नहीं कि किसी को मैं क्या, नहीं यार इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा नाम। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, भाई, यू नेवर नो कब आपके कौन काम आ जाए। तो इट्स बेटर, जिसने अगर आपको कोई अपने 5 मिनट भी दे रहा, तो समझ जाओ वैल्यूबल 5 मिनट है, ले लो। अगर आप फ्री हो तो ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप भी तो कुछ कर नहीं रहे हो ना, अभी जाके मिल के ही आ जाओ। एटलीस्ट वो सोचेगा, नहीं यार इसने मेरे को इतनी वैल्यू तो दी, तो उसके 5 मिनट ही मुझे मिल गए, तो सही है। तो फिर आया, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री में जब मैं मूव हुआ, तो फिर एक फ्रेंड था मेरा श्रेय करके, श्रेय ने मुझे यहाँ की क्रिकेट टीम से इंट्रोड्यूस कराया। मैं कह रहा, मैं खेलता तो हूँ, इंजरी हो गई थी, इस वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था। तो वो मेरे लिए थोड़ा। अच्छा, बॉलीवुड में जो सेलेब्स क्रिकेट होते हैं हाँ उसकी जी। बात कर रहे हैं? तो श्रेय ने, हमारा एक होता है लाइक मुंबई हीरोज़ का भी मैं पार्ट हूँ, बट अभी हाँ, थोड़ा उसमें क्राइटेरिया मैच करना होता है थोड़ा। तो उसके लिए 8-9 फिल्म्स होती है। हाँ, तो इंशाल्लाह इस साल मीन्स मेरी 2 चीज़ें बहुत अच्छी, तो अगले साल मैं उस टीम में, तो बाकी एक्सेप्ट द सीसीएल, बाकी सारी चीज़ मैं मुंबई हीरोज़ के लिए खेलता हूँ। तो हाँ, बाकी और जितनी भी लीग्स होती है अपनी इंडस्ट्री में, तो आई प्ले ऑल द लीग्स एंड ऑल। हाँ। तो मैं खेला, और उसके साथ शिफ्ट वगैरह, और अभी जर्नी में बस ऑडिशन देते रहते थे, जाते थे। तो फिर मैं कहा, नहीं यार, जितना मैं इजी समझ रहा था इस काम को, ये तो उतना नहीं निकला। जब मैंने देखा कुछ ही टाइम बाद मेरा HT पे फ़ोटो आया, तब तो मैं बहुत खुश हो गया था कि भाई हुँ, बहुत इजी है। फिर जब यहाँ आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, यहाँ तक कि मेरे को सिंगर नहीं बनना था। एक प्रोजेक्ट के दौरान मुझे अपना, उर्दू मेरी ठीक थी, तब भी मेरे को उर्दू क्लासेस लेनी पड़ी अपना, और डिक्शन ठीक करने के लिए। ठीक है। मैं इसी से मेरा एक क्वेश्चन, सॉरी टू या इंटरप्ट नो यू, वरीज। कि जब आप मुंबई आए, तो किस तरीके के डेली वर्क थे जो आप कंटिन्यू रखते थे विदाउट नेगोशिएशन? मतलब करना ही था। वेल, थोड़ा मैं एक चीज़ में बड़ा डिसिप्लिन हूँ हमेशा से, जो कहते कि ये होना चाहिए। मैं थोड़ा लाइक मेरा स्लीपिंग आवर्स वगैरह, और आई एम अर्ली राइजर पर्सन, तो मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद 11-12 बजे तक सो जाता हूँ मैं। ठीक है, बीच में कुछ टाइम मिलता तो नैप लेता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मेरा एक प्लान था कि सुबह उठ के जो भी मुझे करना हो एक्टिविटी, मैं सुबह ही ट्राई करता था जिम हिट करूँ, जिम हिट वगैरह करता था। उसके बाद सीधे फिर प्लान करता था कि आज यहाँ पे जाना है, आज इनसे मिलना है, ये मिलना है, सबसे ऑडिशन यहाँ देना है, वहाँ जाना है। तो हर जगह वो एक प्लान करता था, यहाँ पे यहाँ जाऊँगा मैं। तो हर दिन मैं 5 या 10 का टारगेट लेके चलता था, जितने भी हो जाए ठीक है, क्योंकि कभी कभी 10 का टारगेट मतलब 10 लोगों से मिलना है? 10 लोगों से मिलना है। ये प्रोडक्शन हाउस में हाँ, जा प्रोडक्शन हाउस हो गया किसी से, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे मेरी 2 दिन पहले आपको मैंने कॉल किया, मैं कहा सर गिव मी योर 5 मिनट्स, लेट्स टॉक एंड लेट्स मीट एंड ऑल। तो ऐसे ही मैं बनाता था, कभी 5 भी बनते थे, कभी 10 भी बनते थे, बट ट्राई करता था सारे टाइम पे फिनिश हो जाए। बट अगर ऑडिशन करता था, ऑडिशन तो रखता था मैं 7-8 का टारगेट, बट उसमें से मुश्किल से 3 या 4 अटेंड कर हर पाता दिन, था हर एवरी दिन। सिंगल डे? अगर सिंगल डे ऑडिशंस होते थे, 5 या 6 का टारगेट रखता था। 5 और 4 में से लाइक कभी कभी मुश्किल से 3 या 4 टारगेट पूरे होते थे। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी, एंड आपका मौका आते आते तब तक आप एक बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। एंड प्लस दूसरी जगह जब जाना होता है, क्योंकि आप कैमरा के सामने आ रहे हो, तो एक एनर्जी रहनी चाहिए, एंड कैमरा आपको एकदम से पकड़ लेता है कि यार अभी डल जैसे फेसेस डल, नहीं हाँ, वो लेता है, एकदम हाँ। से दिखा देता है।
तो वो चीज़ें हुई और ऑडिशंस दिए एंड अभी वही अब थैंक्स टू अल्लाह अब इस पोजीशन पे पहुँचे कि अब मैं थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा। तो अब वैसी चीज़ें हैं। तो अब मुझे इतना ज़्यादा अब थोड़ा मीन्स मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा कंफर्ट ज़ोन में हूँ। मीन्स यू आर इन दैट काइंड ऑफ पोजीशन राइट नाउ कि यू कैन डिसाइड कि किस चीज़ के लिए तुम्हें करना है काम क्या करना चाहिए या और किसी के लिए नहीं करना नहीं करना। चाहिए, और किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना पहले चाहिए, किस होता पे था नहीं करना कि चाहिए। जैसे कोई मुझे अप्रोच करता था काम के लिए, उसको मना भी नहीं कर सकते थे। बिकॉज़ कहते कुछ थे है कि ही नहीं तो क्या मना करें? हाँ, तो मैं कहूँगा यार कहेगा कुछ किया नहीं है इसने और उसमें इतना एटीट्यूड है, ये है, वो है। तो ये चीज़ें भी बहुत म अब मैं कहता हूँ यार अब क्या है कि अब हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं नहीं यार मुझे कैरेक्टर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो अब फिर मेरे को 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया भाई 1-2 चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है। मैं कहा क्या? कह रहे जब कोई कोई प्रोजेक्ट समझ नहीं आया ना, उनको बजट ज़्यादा बोल दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1 लाख दे रहे होंगे ना, 2 लाख बोल दो। हाँ, तो आएँगे नहीं, तो सीधे वो मना ही करेंगे फिर नहीं यार ये बहुत महँगा बोल रहा है, बोल रहा है। तो ये भी मना करने का तरीका है। तो मैं कहा अच्छा यार ये चीज़ तो तुमने मुझे बहुत अच्छी वो दी है क्योंकि ना बोलने से मन अच्छा नहीं तो डबल है प्राइस ना दो। ना ठीक है यार बजट थोड़ा ठीक करा दो ना यार, तो बजट के बहुत इश्यूज़ होते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं हमेशा एजेंसी के साथ रहता था, तो मुझे बजट्स वगैरह का इतना ज़्यादा बात-वात नहीं करना पड़ता था। तो हमारे मैनेजर्स ही सारी चीज़ें देखते थे। तो 1 साल मैंने फ्रीलांस किया था। बट उस फ्रीलांस में मेरी जो बैंड बजी थी ना कि भाई कैसे बात करूँ? सब कुछ अच्छा करता था मैं। व्हेन इट्स कम टू बजट कि कैसे बात करूँ? वो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है मार्केट में? कैसे मीन्स ब्रांड को कौन-सा ब्रांड कितना पे करता है, कितना क्या करता है? क्योंकि वो उनको ही पता होता, मैनेजर्स को ही पता होता। हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं थी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार बिना मैनेजर के ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है। तो अब ये है कि जो पहले मैनेजर के थ्रू हमारे पास एजेंसी के थ्रू वो मेरे पास आता है देन आई विल टॉक टू द मैन कि ठीक है दो मुझे मैं ट्राई करता हूँ। कुछ चीज़ें कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जिनको पर्सनली जानते हैं कुछ करते कहते हैं कि वो डायरेक्टली हमसे बात। अभी अभी जो बजट-वजट की बातें कर रहे थे, फर्स्ट एक्टिंग वर्क आपका क्या था? और उसके क्या फीसेस थे जो आपने चार्ज किए थे? या उन्होंने दिया होगा? ये बोल सकते हो हाँ, आप। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम तो वेल मैं अपने रैम का बताता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट शो किया था तो मैं एक बिल्स वाला किया था। उसका तो मुझे चेक पहले नहीं आया, वो बाद में आया। उसके बाद जब मैंने एक शो किया था, वो रोहित बाल का था। तो एंड ही इज़ कश्मीरी ऑल्सो। तो हम एक पार्टी में मिले थे, तो उन्होंने मेरे से बात-वात की, तो थोड़ी कश्मीरी में भी बात की मेरे साथ। तो कह रहा अच्छा ये वो। फिर बीच में वो हम आपस में एक बिज़नेस भी करते थे रोहित बाल, क्योंकि वी आर ऑल्सो इनटू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो उनके बॉर्डर्स वगैरह लगते थे, उनमें हो गया मनीष मल्होत्रा वगैरह, तो उनके साथ भी कभी हम अपने डिज़ाइंस वगैरह उनको देते थे। दे यूज़ टू लाइक काम करते थे, हम बस अपने ऑर्डर्स देते थे, हम उनके लिए बनाते थे। उनका डिज़ाइन वगैरह होता था सब कुछ, तो हम उनको बनाते। अब तो वो काफ़ी टाइम से खुद ही कर रहे हैं। तो अब जब रोहित बाल का शो था, तो अब मैं बजट की बात तो दूर-दूर तक कर नहीं सकता था। ये थोड़ी बोल सकता था कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, क्या हो गए हो? मैं कहा ओके, ओके। आई वाज़ सो एक्साइटेड भाई रोहित बाल का शो कर रहा है। उस टाइम फैशन बहुत ऊपर था। उस टाइम ऐसा होता था कि किसी का फैशन शो भी देखने को मिले तो इट्स लाइक अ बिग थिंग। अब बहुत कॉमन हो गया, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सोशल गए। मीडिया आने के कारण हाँ, चीज़ें अब वो ईज़िली कर दिख दिया है। जाती है। क्योंकि उस टाइम मोस्टली आपको सेलिब्रिटीज़ वगैरह मोस्टली उन्हीं शोज़ वगैरह में ही मिलते थे। तो रोहित बाल से जब मीन्स उनकी जो मैनेजर वगैरह ने फ़ोन किया ये कि मैं कहा ओके ओके आई विल बी देयर ऑन टाइम ये वो, तो लिटरली लाइक एक तो मैं हमेशा पंक्चुअल हूँ अपने व्हेन इट्स कम टू वर्क, तो मैं टाइम पे ही पहुँचता हूँ। तो मैं पहुँचा वहाँ पे एंड आई वाज बिट नर्वस, उनके लिए काम कर रहा हूँ ये वो। तो जो हमारी कोरियोग्राफर थी अ, अप्पू तान्या, तो वो मुझे डांट रही। अब वो माइक्रोफोन लिया होता उन्होंने हाथ में, तो वो चिल्ला रही थी। अब स्पीकर से इधर आवाज़ आ रही थी, ठीक है? और वो थी इस साइड, स्पीकर की तरफ देख रही है, बोल कहाँ से रही है? और मैं ऐसे बोल रहा अरे बोल कहाँ से रही है? चिल्ला-चिल्ला के दिमाग देख रहा हूँ मेरे पीछे खड़े, मैं कहा ओह शिट! मैं कहा क्या बोलूँ? और मेरा फर्स्ट डे, तो आदत नहीं है ना लाइक कह रही वॉक ठीक से करो, ये करो, तो देन मैं कहा आई एम सो सॉरी ये वो, तो चीज़ें हो गई। उसके बाद 10 दिन बाद आई गॉट अ कॉल कि मुदस्सिर, मैं कहा यस, कह रहे योर चेक इज़ रेडी। मैं कहा व्हिच चेक? तो कह रहे अभी आपने वो शो किया था ना, तो देन आई थॉट कि विल्स का आ गया होगा शायद अब कुछ। तो कह रहे नहीं आपका चेक रेडी। मैं को ओके फाइन ठीक है। तो रोहित बाल में को ओके अच्छा, तो मैं वाह ये तो पेड था यार, पैसे वैसे आ रहे हैं तो, तो जब गया मैं चेक लेने के लिए, मैं कहा हो गया यार 2-3 हज़ार रुपये। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2009। मैं कहा हो गए 2-3 हज़ार रुपये। तो जब मैंने चेक निकाला तो 8,000 का चेक था एंड आई वॉज लाइक वाओ।
उस समय तो 8000 बहुत था यार। 8000 लाइक फॉर मी तो भाई किसी और के लिए हो ना हो मेरे लिए तो बहुत थे तो मैं एंड मेरे को वाओ यार एंड रोहित बाल के शो के पैसे मिल रहे बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहा थैंक यू सो मच एंड दिखाया घर वालों का एंड आई वाज सो हैप्पी। तो दैट वाज लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कुछ भी होता है कभी कभी आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो वो चीज़ें आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई वाज सो हैप्पी एंड मैं कहा मम्मा देखो ये वहाँ से आया ये चीज़। सो दैट वाज माय फर्स्ट पेमेंट 8000 का। एक्टिंग में? एक्टिंग में जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो लाइक अच्छा खासा लाइक पर डे का ही सिस्टम रखा था उन्होंने मुझे। तो हुँ। अच्छा खासा उन्होंने दिया था मुझे, ठीक दिया था लाइक 75 पर डे दिया था 75। फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था आपका? फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा एक क्रैक डाउन करके जो किया था मैंने अच्छा, वेब शोज़। क्रैकडाउन तो उसमें तो लीड या रहे ना आप? हाँ, तो उसमें ये किया था और उससे पहले क्योंकि मैं फ़ैशन में और कमर्शियल में काम अच्छा कर चुका था। तो फ़िल्म में ऑलरेडी जब भी मैं अब कुछ चार्ज करता था, तो हमारा प्रोफ़ाइल अच्छा बन चुका था। मॉडलिंग के उससे तो कमर्शियल उससे। अब अगर फ़िल्म नहीं होती तब जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ दोस्तों के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स फ्री में भी किए। तो मतलब कि मॉडलिंग के कारण आपको बेनिफिट मिला है बहुत इस ज़्यादा। इंडस्ट्री में, क्योंकि पहचान आपकी पहले से बनी हुई थी, लोगों से आप ऑलरेडी शो के कारण कहीं ना कहीं मिले होंगे, एंड वही रीजन नेटवर्किंग कह सकते हैं, राइट? आप लोगों को जानते थे एटलीस्ट, और उसके कारण आपका काम इजी हो गया ऑडिशन वगैरह देने का। अब ये होता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये सारे जितने भी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर हैं, ये मोस्टली सब शोज़ वग़ैरह देखने आते थे। तो एंड आप अगर किसी एड फ़िल्म में आ जाओ या किसी जगह आ जाओ किसी पोस्टर, होर्डिंग, बिलबोर्ड वग़ैरह पे आ जाओ, तो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, ये देख लेते हैं, नहीं यार ये लड़का काम कर रहा है, तो फिर एजेंसी को भी पता होता है कि इनको बेचना बहुत ईज़ी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यही हो गया क्योंकि वी लाइक हम तो प्रोडक्ट हो गए उनके लिए। कह रहे नहीं यार ये मार्केट में चल रहा है तो आपको बेचने के लिए फिर 2 बंदे और खड़े हो जाते हैं अच्छे से, नहीं यार ये प्रोडक्ट है हमारे पास। तो वही हमें अप्रोच करते थे कि आप हमें अपना नंबर्स फिर हमारी प्रोफाइल चारों तरफ घूमती रहती थी, वो अप्रोच करते थे, सर ये आया, वो आया, तो फिर इसी तरीके से चीज़ें जाती रहती थी। तो ऐसे से मैं कहूँगा कमर्शियल में उस टाइम बहुत अच्छे पैसे अभी तो मीन्स मार्केट बहुत स्लो हो गया, उस टाइम कमर्शियल्स में बहुत अच्छे पैसे होते थे। लाइक बॉम्बे जब मैं आया तो बॉम्बे मेरे को कहा कि ई-कॉमर्स कर लो यहाँ पे, तो मैं एक दिन ई-कॉमर्स करने गया तो पर डे का वहाँ पे क्या था, या पर चेंज पे आपको पैसे मिलेंगे। मैं कहा ट्राई कर लेता हूँ देखता हूँ क्या है। तो जब मैंने 50 टी शर्ट चेंज की तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ खास ही नहीं मिला मुझे। मैं कहा भाई इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं, ना पाने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। आई कैन वर्क ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ, आई विल गेट गुड अमाउंट एंड बाकी टाइम अपने आप पे काम करूँ ना मैं। क्योंकि क्या है कि एक एक्टर बनने के लिए ना, सी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं यार हम भी ट्राई करना चाहते हैं, लुक्स वगैरह इसमें कुछ मैटर नहीं करते इतने ज़्यादा। इट्स अ लाइक कंप्लीट करियर। आधे सोचते कि एक ट्राई मारते हैं, ट्राई कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ में ट्राई नहीं होता। अगर आपको करना है तो करो, पूरी तरह घुस जाओ इसमें। अपने डिक्शन आपको ठीक करना है, आपका वॉइस आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कैमरा में देख रहे हो, कैमरा में आपको पता होना कि आपको कहाँ देखना है, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। इन बहुत लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत ईजी है। इट इज़ नॉट इजी। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि नहीं यार बस यही तो करना है, बट जब कैमरा आपके ऊपर पड़ता है ना, ऐसे तो हम आपस में बात करेंगे, फंबल भी हो जाए कुछ भी हो जाए तो चलेगा, कोई टेंशन। इसमें आप नहीं कर सकते। कभी कभी एक वर्ड में आप अटक जाते हो ना तो पूरा सीन निकल जाता है कि पूरा दिन निकल जाए, यार बोल ही नहीं पा रहा यार। क्योंकि होता है, दिमाग होता ही है, बहुत बारी हो, बहुत एक्टर्स के साथ एग्जॉस्ट हो होता है। जाता है माइंड। आप ये सोचिए लाइक बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनका मैं कह रहा हूँ, लाइक आमिर खान सर ने एक उसका जो धूम आई थी, उनकी धूम 3 आई थी, उनको अपना एक शॉट परफेक्ट नहीं लग रहा था, उन्होंने वो कितनी बारी चेंज कराया था, 28 टाइम्स। सोचिए 28 टाइम्स उन्होंने चेंज किया। क्या था वो शॉट, कुछ वो डिफिकल्ट शॉट नहीं था। एक आके जो मिरर के सामने वो खड़े हो रहे थे ऐसे करके, जो दिखाया था, जो दंगल वो में पेट टीजर। निकला हुआ था। नहीं नहीं, नॉट दंगल, धूम 3। अच्छा, धूम में। धूम में ओके। उसमें शीशे के सामने एक बिल्डिंग पे ऐसे खड़ा होना, उसमें 28 टेक्स हुए थे। अब नॉर्मल बंदा सोचेगा यार इसमें क्या 28 टेक्स होंगे, बट ये वही बंदा जानता है कि क्यों 28 टेक्स हुए। मुदस्सिर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं या एक्ट्रेस आती हैं मुंबई और एक एक्टर बनने के लिए, तो वो फेम देखते हैं, लाइमलाइट देखते हैं कि भाई एक एक्टर कितना फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी लाइफ को, कितनी बेहतरीन लाइफ होती है, बट उन्हें उनका हार्डशिप नहीं पता होता है। आपने इनिशियली जब स्टार्ट किया था अपना जर्नी मुंबई से एज एन एक्टर, किस तरह का हार्डशिप आपने देखा था? वेल एज आई सेड कि थोड़ा मुझे पुश मॉडलिंग से, दिल्ली की मॉडलिंग से मिला था मुझे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे
उतना हार्डशिप देखना पड़ा उस चीज़ में। बट हाँ, आई वॉज शेयरिंग अपार्टमेंट विद लाइक 1 BHK था हमारे पास। हम उसमें 5 बंदे रहते थे। इट वॉज लाइक ठीक है, लड़कों में थोड़ा चल जाता तो, बट तब भी जबकि मैं आराम से रह सकता था, बट मैंने कहा नहीं, आई स्टार्ट विद दिस। मैं देखूँ तो कि रह पाऊँगा नहीं रह पाऊँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं आई एम अ मामाज बॉय कम्प्लीटली, तो जैसे मैं शिफ्ट हुआ था वहाँ से, मैं रो रहा था। मैं कहा मम्मा मैं आपके बगैर रह पाऊंगा या नहीं रहा। मम्मा भी लिटरली रो रही थी, सीरियसली कह रहा हूँ, लिटरली रो रही थी, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू विद माई मॉम। तो फिर मैं कहा ये हो क्या गया है। तो फिर मैं कहा ठीक है यार, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। बॉम्बे आया, ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी होती ना किसी लड़की की, उसको विदा कर देते दुल्हन की तरह, वो रोने लगते। तो मेरा ऐसे ही हाल था 2-4 दिन बॉम्बे में जब मैं आया। मैं कह रही हो क्या रहा है, मेरे से कुछ काम पे फोकस नहीं हो रहा और मैं मिस कर रहा हूँ घर। क्योंकि तब जाके मुझे घर वालों की ना और वैल्यू समझ आई। क्योंकि कभी सामने होते तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो जब आप एक बारी परमानेंट किसी चीज़ के लिए, लाइक करियर के लिए आया ना, मैं जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार क्यों बोलते हैं कि फैमिली हमेशा वैल्यू वैल्यू दिया करो हमेशा फैमिली को। रीज़न यही है कि आप उनको एक्चुअल में, क्योंकि उनको आपसे कोई लालच नहीं होता है। बाकी जगह तो आप किसी से भी मिलोगे, वो आप में जब तक कोई फ़ायदा नहीं देखेगा तब तक ज़्यादातर अप्रोच नहीं करेगा आपसे मिलने का। फर्स्ट आप में वो देखेगा यार, अगर मैं इससे मिल रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। आपकी फैमिली आप में ये सब चीज़ें देखती ही नहीं है। उसको पता है कि यार अगर मैं एक बेटे के ले रहा हूँ तो अपनी बेटी के लिए भी लूँगा, उसमें ऊपर नीचे भी नहीं हो। तो जब मैं रोया हुआ, मैं कहा यार कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, तो देन मैं वापस चला गया 10 दिन बाद। फिर गया वहाँ पे, 4-5 दिन रहा अच्छे से। देन मैं ये कहूँगा कि मैंने स्टार्ट किया बॉम्बे में रहना। तो अच्छे से फिर रहा। फिर गया वही लोगों से मिलने, एज आई सेड कि मैं ऑडिशंस पे जाता था, बनाता था, यहाँ के लोगों से मिलना। पर हाँ, ये होता था कि मैं मोस्टली शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस जहाँ आते थे मुझे अलग से, मैं उन पे ही जाता था। तो कुछ कुछ ग्रुप्स भी होते थे जहाँ बहुत सारे लाइक पॉपअप होते थे, मैसेजेस एंड ऑल। तो सारे वहाँ पहुँचते थे, वहाँ देखते थे मेरा इतनी भीड़ वगैरह है। फिर कहते थे आपका नाम, मैं का शॉर्ट लिस्टेड मुदस्सिर है वो। तो वो आपको थोड़ा एंटरटेन करते थे। तो कुछ कुछ एक ऐसे लोग नोन होते थे। फेस है इसलिए हाँ, शायद। कुछ कुछ लोग बेचारे ऐसे होते थे, मैं उनको देखता था, मैं कहता यार वो इतना वेट करते थे इतना, बट मैं देखता, मैं कहा नाइस यार। उनको देख के एक लेसन भी मिलता था कि नहीं यार, है चाह है लोगों में, लाइक फेम मीन्स इंडस्ट्री को आप तहे दिल से चाहोगे ना, तो इंडस्ट्री आपको सीरियसली कुछ ना कुछ देगी। ऐसा नहीं है आपको, बट वही है कि आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि आप वो हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो। आधे होते कि गधा मजदूरी, उस पर मैं बिलीव नहीं करता। एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे बोला कि आप शॉर्ट लिस्टेड फेस में से आपका एक था, सो दैट कि इंडस्ट्री में कुछ लोग जो आपको बुलाते थे वो जानते थे आपके बारे में, दैट इज़ वाई दे यूज टू कॉल यू कि आ जाओ आप ऑडिशन के लिए। लेकिन आपके साइड से अप्रोच क्या रहता था इसके अलावा? कैसे आप इंडस्ट्री में करते थे? मिलने का अप्रोच क्या रहता था? कहाँ से आप कांटेक्ट जुगाड़ते थे? कैसे कैसे वेल करते थे? क्या होता था कि एक तो मेन, हम जब मैं एजेंसी के साथ ही साइन अप था, तो हमारी एजेंसी हमें भेजती थी कि आप इस जगह कौन पे सी चले। एजेंसी थी आपकी? लाइक मैं उसके साथ था पहले, एलीट करके एक एजेंसी हुआ थी, कोआन होती थी, ट्वैब होती थी, उनके साथ भी एक मिजोरा होती थी, शेक करके होती थी। मैं इन सब एजेंसीज के साथ रहा हूँ। अभी सेलेब कनेक्ट के साथ भी रहा हूँ मैं। तो अब इनके साथ ये रहता था कि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती थी कि इनकी किसी को अगर ये, दे आर लाइक अ मॉडल बैंक कहते हैं इनको। इनको जो भी चाहिए होता था, किसी एजेंसी को, किसी भी प्रोडक्शन वगैरह को, किसी भी ब्रांड को मॉडल चाहिए होता था, वो इनको ही अप्रोच करते थे कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे मॉडल्स हमें भेज दो। तो हमारी एजेंसी जाके हमें भेजती थी, हमें वहाँ ज़्यादा वेट वगैरह नहीं करना पड़ता था। बट ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ मैं होता था। जहाँ लाइक 100 लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ 100 लोग नहीं होते थे, कम से कम 20 होते। तो इतने में तब भी हमें वेट करना पड़ता था और जाना पड़ता था। और हाँ, हमें उस तरीके से, हमें एजेंसी लिटरली बोलती थी कि भाई आप इस तरीके से तैयार होके जाओ, ऐसे करके जाओ, ऐसे करके रहना। तो कैसे मिल रहे हो क्लाइंट से, वो तो थोड़ा हमें ग्रूमिंग क्लासेस भी मिलती थी उन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ों में मैं कहूँगा कि कोई भी अगर नया बंदा है, लाइक गुड लुकिंग है, कुछ भी है, उसको हमेशा चाहिए कि ट्राई करे किसी अच्छी एजेंसी के साथ साइन अप होने के लिए इनिशियली। यस, वो बहुत उसे हेल्प करेगा, क्योंकि उसको सब जगह घूमने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। बट हाँ, एजेंसी में भी आपके कुछ दोस्त यार होने चाहिए, तभी वो आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि हर किसी का फेवरिज्म होता ही है।
जैसे मेरा कोई दोस्त होगा तो मैं हमेशा उसे पुश तो करूँगा ही कि चल यार इसको काम मिले, अगर कोई फिट हो रहा है तो मैं ज़्यादा उसे अप्रोच करूँगा। उससे भी अच्छे गुड लुकिंग होंगे बट मैं ट्राई पहले अपने दोस्त के लिए करूँगा ही करूँगा। तो ये हर किसी जगह है। एज आई मेंशन कि लोग यहाँ पे जब आते हैं तो नेम फेम देखते हैं और लाइमलाइट देखते हैं इस इंडस्ट्री का, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनको कि थोड़ा झुकाव हो जाता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा एक दिन एक्टर बनूंगा और उस तरह की चीज़ें मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे ठहरने के लिए, वेट करने के लिए, वो जिल्लत झेलने के लिए क्या चीज़ें हैं जो खुद में होनी चाहिए तभी वो टिक पाएगा इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पैसे हैं तो टिक पैसा तो पाओगे। इम्पोर्टेंट। मैं तो ये कहूँगा, देखो मैं प्लान करके क्या आया था। मैंने आपको कहा था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे दिए थे, तो मैं दोस्त के पास रहा था ज़रूर, बट मुझे समहाउ काम मिल गया, मैं लकी निकला, मैं ये कहूँगा। पर उसके बाद मैं बहुत लिमिटेड सोच समझ के खर्च कर रहा था हर कोई चीज़। ऐसा नहीं कहूँ कि मैं मुफलिसी में जी रहा था, कुछ खाने पीने को नहीं, मैं सब कुछ खा रहा था, ठीक से खा रहा था। पर ये था कि मेरे कुछ चीज़ें मैंने रोक दी थी। जैसे मैं एन्जॉय कहीं जाऊँ, मूवी वगैरह देखने जाऊँ अच्छे से, वो चीज़ें मैंने थोड़ी कम कर दी थी। अब मैं हर किसी को, कोई अगर यहाँ पे आना चाहता हो तो उसको मैं ये कहूँगा कि यार 6-7 महीने का ना, कम से कम 5-6 महीने का बैकअप लेके आओ। आप ये सोचो कि 6 महीने मेरे पास वहाँ काम नहीं है, बस ये है कि मुझे खुद सर्वाइव करना है वहाँ पे। सो दैट कि अगर उसके बैंक बैलेंस में कुछ होगा ना, तो उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। यहाँ अगर उसके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं होगा ना, तो वो एटीट्यूड नहीं दिखेगा, ना वो कैमरा पे दिखेगा। वो बेचारा ये सोचेगा कि यार अभी तो मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, यहाँ से वापस कैसे चलाऊँ, मेरे पास ऑटो का किराया भी नहीं है, अगर ये खर्च कर दूंगा। तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है काम के लिए। अब अगर आप पहले से प्लान करके आए हो कि नहीं यार ठीक है, अभी मैं 6 महीने का सोच के आया हूँ, तो देखो आपको मीन्स ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि अपना थोड़ा बैंक बैलेंस बना के आओ और पूरा प्लान करके आओ कि भाई अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो प्रॉपर करियर है ये नहीं मैं कर सकता कि एक शॉट दूँ। शॉट का कोई ये चीज़, वो फ्लूक में कुछ कुछ निकल जाते हैं, वो किस्मत होती है। बट उसके बाद भी बड़े बड़े, जैसे आप मैं ये कहूँगा कि जितने भी बड़े हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है या एक्टर्स है, उनके बेटा बेटी भी अगर करते हैं, उसके बाद उनकी मेहनत देखो आप। हम तो कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म हम कहते हैं, बट उसके बाद उनकी मेहनत देखो, वो कोई नहीं देखता। हम कहते हैं हाँ, इसकी बने रहने के लिए तो करते ही हो हर एक। करना पड़ेगा उन्हें। अब हम फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं टाइगर श्रॉफ को, ठीक है, जैकी दादा इतने बड़े स्टार नहीं थे। थे, इतने बड़े स्टार नहीं थे जितना टाइगर श्रॉफ बना। ठीक है, जैकी दादा बहुत अच्छा नाम था, बहुत, बट जितना ना टाइगर श्रॉफ कमा। बट टाइगर श्रॉफ ने मेहनत देखो कितनी की है। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को ऐसे मेंटेन करना, अपने आप के लुक्स चेंज करना, उसी डाइट को फॉलो करना, उसी रिजीम में चलना, तो ये ईजी नहीं है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें होती होंगी। मैं ये मानता हूँ क्योंकि अब हमारा जो सिनेमा है बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है। आपकी एक एक चीज़ नोटिस होती है, जूते से लेके आपके लाइक हेयर जेल तक भी मैं कह सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें नोटिस होती है, कौन सी कंपनी का लगाता है, क्या करता है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए उन सबको लाइक आप एफर्ट करने चाहिए कि अफोर्ड करना चाहिए कि हम खरीद पाते हैं ये सारी चीज़ें नहीं। उनके लिए आपको कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें अचीव होंगी। बाकी आप अगर यहाँ आओगे तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए रहोगे, फिर कहोगे नहीं यार ट्राई तो किया था मैंने, बट प्लानिंग करके आओ। कहोगे ट्राई किया था फिर मैं इसलिए वापस आया, मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि आप इनको आधे लोगों को ये लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और एकदम से मुझे काम मिल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। फ्लूक में बहुत सारे निकल सकते हैं, पर यहाँ प्रॉपर करियर बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना, थोड़ा क्या बहुत टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा अच्छे से। मतलब कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ काम से नहीं करना है, खुद के काम से नहीं करना है और आपको समय लेकर आना है, बिल्कुल। स्पेयर ऑफ टाइम कि मुझे इतने साल तो मैं दे देना ही देना है, चाहे हो ना हो। जैसे आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, कॉलेज के बाद 3 साल तो भाई देने ही देने हैं। देना ही देना है। ऐसा नहीं है ना कि फर्स्ट ईयर में आप ग्रेजुएट हो जाओगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, उसे तो फिक्स है 3 इयर्स मुझे अरे ठहरने हैं। वही वही मैं कह रहा हूँ, अब आपको यहाँ सीखना भी तो है ना वो सारी चीज़ें। आप ये देखो, अगर हम आपको कोई आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, एक तो रिजेक्शन एक्सेप्ट करो। मैं तो ये कहूँगा आधे लोग हैं तो रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते यार। कभी कभी होता है कास्टिंग डायरेक्टर, हम कहते हैं कि यार इसने मेरे को नॉट शॉर्ट बोला, सॉरी नॉट गोइंग, तो लुक में नहीं जा रहा, ही नहीं जा रहा। हम बाद में सोचते हैं यार हमसे और नॉर्मल एवरेज लोग वहाँ बैठे हुए वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। यार वो कैरेक्टर की डिमांड होती है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल राजपाल यादव जी सर है, ठीक है,
उनका कैरेक्टर वही कर सकते, उनका कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता। तो लुक भी एक डायरेक्टर को पता होता है कि हमें तो हम उसमें भी कभी क्रिप करते कि नहीं यार, हमें क्यों नहीं उसने ऑडिशन लेने दिया, ये क्यों नहीं किया। आप उनकी चीज़ों को भी समझिए, और रिजेक्शन है वो हमेशा एक्सेप्ट करो। आप रिजेक्शन एक्सेप्ट करोगे, फिर इंशाल्लाह आपको आगे जाके याद आएगा, नहीं यार ये था, उस टाइम मैं इस पे क्वेश्चनिंग करता था, नहीं बट होती है कुछ चीज़ें। कल को आप भी कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाओगे या खुद किसी एक्ट्रेसेस के साथ काम करोगे, कुछ करोगे, तो आप खुद देखोगे कि कितने सारे डिफरेंसेस होते हैं, जो हमें ये चीज़ ऑडिशन सिखा देता है कि हाँ नहीं, इस कैरेक्टर के लिए ये है। हमें मेरे को जैसे अभी ऑडिशन वो आता है, ब्रीफ आता है, सारा आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार इसमें मैं फिट जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे पहले ही समझ आता है। फिर मैं उनसे बात भी करता हूँ, इज इट, आर यू सीरियस कि मेरे लिए ये बना है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए ऐसा कैरेक्टर चाहिए। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, कह रहे हाँ वैसा ही, तो मैं कहा आप फिर गलत जगह आए हो। तो आपको आइडिया हो जाता कि आप किस किस क्या क्या कर सकते हो, किस कैरेक्टर में घुस सकते हो। अब 19-20 हो सकता है, 10-20 नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैंने मुस्टैशेस लगा ली तो थोड़ा ओल्ड लुक आ गया, मैंने क्लीन शेव कर ली, छोटा लगने लगा, बियर्ड रख ली, बड़ा लग गया, तो मीन्स ये हो सकता है। अब हाइट भी छोटी नीचे मीन्स हो सकता है, बट कैरेक्टर जो डिमांड होती है वही करेंगे वो। अब फॉर आप खुद देखते होंगे कि जैसे पा फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन सर जी की, उसमें उनको मेकअप किया, बहुत कैसे ज़्यादा ये। कैसा किया था, सब कुछ किया, उनका कैरेक्टर वाइज के, नहीं तो वो अमिताभ बच्चन सर है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर की डिमांड थी। अब उस चीज़ के लिए नॉर्मल बेचारा कास्टिंग डायरेक्टर थोड़ी ऑडिशन कहेगा कि नहीं आपके ऊपर हम इतना खर्चा करेंगे, पहले आपको वो कराएंगे। यार आपको वो नाम एक बार ही कमाओगे, फिर आपके ऊपर वो खर्चा हो सकता है। जब तक अभी हम नाम ही नहीं कमाया, तो तब तक हम पे कौन खर्चा करेगा। एंड हम पे अगर कोई प्रोड्यूस करना जा रहा है, उसको सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट ही देखेगा। अगर हम कहते कि इंडस्ट्री के बच्चे भी क्यों आ रहे हैं, क्यों भाई, अगर मेरा डैड भी इस इंडस्ट्री में होता तो डेफिनेटली मेरे ऊपर पहले पैसे तो लगाते। एक बारी चलता, देखते नहीं चल रहा है, दूसरी बारी भी शायद एक वो मार दे, तीसरी बारी मैं नहीं चलता तो कहते नहीं भाई तेरे पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा पैसे, तो वो भी हाथ खड़े कर देते। बट अगर किसी का बेटा क्लिक कर रहा है तो, और उसके बाद वो मेहनत भी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रहा है। हर किसी के पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा। और ऐसे भी इस इंडस्ट्री का ही, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जो आए लेकिन फिर दोबारा वो दिखे नहीं। हम्म। राइट। जैसे रमैया वसवैया का जो एक्टर थे ये तरुण। ग्रीश ग्रीश अच्छा। ग्रीश। हाँ, तो फिर वो दिखे नहीं, फिर एक दो फिल्म के नहीं बाद तो उसके दिखे। डैड प्रोड्यूसर है। तो वही कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी पे अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा, तो वो उसका रिजल्ट ला के दिखाता है। नहीं तो कोशिश पूरी जारी रहती है उनको करने की। कितने लोग नहीं करते तो उनको दिखते भी नहीं है, इंडस्ट्री में आते जाते रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ। आप ये देखिए ना, हमारे हरमन बवेजा जब आए थे, एंड ही वाज, देखिए कहीं कहीं किस्मत भी होती है, उसको सब ऋतिक के साथ कंपेयर करने लग गए थे। तो एक मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें किसी एयरपोर्ट में उसे रोका था, किसी ने उसके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई, जब पिक्चर क्लिक हुई तो कह रहे थैंक यू सो मच ऋतिक। तो उनको लगा हमने ऋतिक के साथ शायद लाइक बहुत कंपैरिजन होता था ऋतिक एंड हरमन बवेजा के साथ। अब भी आप ऋतिक को देखोगे, उनको देखोगे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। अभी ऋतिक ऑन स्क्रीन आ सकते हैं, हरमन बवेजा अगर आएंगे उनको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने स्क्रीन में आने। अभी शायद उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, बट वो अब दूसरे कैरेक्टर्स में घुस गए हैं, पहले एक लीड में आते थे, तो अब वो हरमन बवेजा दूसरी जगह आते हैं, लाइक नॉर्मल कैरेक्टर्स वगैरह पकड़ लिया। अब ऋतिक ऋतिक तो लीड है, जब तक है तब तक लीड ही करेगा। एक एक्टर आए थे मेरे शो में, जय पाठक, शायद आप उनको जानते होंगे, सीरियल्स वगैरह में वो काम करते हैं एंड जय पाठक। बोल बच्चन में भी थे वो। तो ही मेंशन वन थिंग कि सूरज, इंडस्ट्री से जब बाहर तो आप स्ट्रगल देखते ही हो, ऑडिशंस एंड ऑल, इंडस्ट्री में आने के बाद भी जो है स्ट्रगल जारी रहती है। लोगों को आपका काम खटक रहा होगा, कैमरामैन पीछे से बोल रहे होंगे, स्पॉट बॉय लोग बोल रहा होगा कि देखते हैं क्या कर लेगा ये क्या तोप चीज़ है देखें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती थी कि जो लिटरली सुन रहा होता था, उसे पता है कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन फिर वो कर रहे होते थे। एंड लिटरली बहुत झेलना पड़ता है। एक समय पे बहुत झेलता था, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने बोला क्यों नहीं कह सकते, आप बोल तो सकते थे ना। डिस्टरबेंस होता होगा, कैमरे पे आप हो, कोई आपको बुली कर रहा है पीछे से। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि काम अगर शोर मचाए तो ज़्यादा बेटर है, बोल कर क्या करना है। तो क्या आप ये चीज़ें फेस किया है आपने? यार देखिए, अगर मैं गलती कर रहा हूँगा, कोई मेरे बारे में बोल भी रहा होगा, तो वो मेरे लिए अच्छा है, उससे मैं ज़्यादा फोकस्ड हो जाता हूँ।
और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता हूँ। पर फेस तो नहीं किया, बट हाँ एक बारी जब एक डायरेक्टर मेरे से नाराज़ थे, तो क्या हुआ था कि डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही थी मेरे से, एंड वो बहुत लाइक गुस्से में आ गए थे, बस मारना बाकी रह गया था थोड़ा बाकी सब हो गया था। ठीक है, मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, मेरे चक्कर में उन्होंने बॉटल उठाई, स्पॉट के पास मार दी, तो इसका मतलब वो मेरे को ही मार रहे थे अब मेरे को डायरेक्टली तो मार नहीं सकते थे। फिर वो मेरी गलती थी, एंड उस चीज़ से मैं एक लेसन सीखा। तो अब ये तो नहीं था कि मैं उनके पास जाऊं और कहूँ ये कोई तहजीब थोड़ी है, ये वो है, वो मेरी गलती पे मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला बोला फिर उसके बाद मैं कहा नहीं यार ये तो बहुत ही गंदा हो गया सीन, मेरे को ऐसा लाइक मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, ये सब चीज़ें क्या की थी। उस दिन मैंने स्क्रिप्ट प्रॉपरली नहीं पढ़ी थी, हाँ। तो वो मेरी गलती थी, उस गलती की मुझे पनिशमेंट मिल रही थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, अगर तुम स्क्रिप्ट प्रॉपर पढ़ के नहीं जाओगे फिर फ़ायदा नहीं तुम्हारे इस इंडस्ट्री में। कभी कभी हम सोचते कि हमने स्क्रिप्ट याद कर ली, स्क्रिप्ट याद करना ही सब कुछ नहीं होता। तो हमारे एक अतुल तिवारी सर है, बहुत अच्छे लाइक एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर भी है। तो वो आए थे एक बार हमारे थिएटर में, हम बैठे थे सारे, तो उनसे गपशप हो रही थी। तो मैं कहा सर कह रहे यार तुम्हारा नाम तो मुदस्सिर है, तो तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी होगी। मैं कहा सर इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी आप मेरे को नाम से समझ रहे हो, ठीक है। तो कह रहे अच्छा तब भी होगी। मैं कहा नहीं सर, ये है कि समझ जाता हूँ मैं, और बाकी जो भी अल्फाज बोलने होंगे मैं बोल लूँगा, कुछ कुछ का मायने भी मुझे पता नहीं होगा, पर मैं बोल लूँगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है, डिक्शन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो उसी तरीके कह रहा है मेरे को ना 8 लैंग्वेजेस आती है एक्सेप्ट मराठी, ये मैं सीख ही नहीं पाया आज तक। मैं कहूँगा सर, तो पहले आपको मैं अतुल सर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। शायद आपने थ्री इडियट्स तो देखी होगी। थ्री इडियट्स में वो एक बलात्कार वाला सीन जो करता है अपने सर के साथ, बलात्कार पे बलात्कार अच्छा। बचा, उसमें जो वो चीफ गेस्ट आते हैं, हाँ। इज अतुल तिवारी सर। बहुत मीन्स महारानी में भी बहुत लाइक बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, अच्छा खासा। मैंने इस वजह से बोला सो दैट कि आप जल्दी कनेक्ट कर पाओ उस चीज़ को। तो फिर उनके साथ सर ने कहा मुझे कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब बैठे हुए थे, हम जुल्फ किसे कहते हैं? तो हम जुल्फ आप सारे सोचने लग गए, तो मैं भी सोच ही रहा था, मेरे को पता नहीं क्या है भाई। तो अब कोई आंसर दे ही नहीं रहा। तो सर एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो पता क्या सोच रहा था, आई स्वेयर मैं सोच रहा था कि शायद शायद लोग उसको ना हम जुल्फ बोलते हैं, जुल्फ आ रही है ना, तो मैं कहा शायद हम जुल्फ बोलते होंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने बोला नहीं आंसर वांसर नहीं। अब हम ये सर हाँ जी सुन रहे, अच्छे खासे सुन। कह रहे भाई हम जुल्फ होते हैं जो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड होते हैं ना, उसको हम जुल्फ बोलते हैं। मैं कहा एक तो आप इतनी दूर चले अंदर, एक तो आप इतनी दूर चले गए हो, और बट आपने जो ये वर्ड बोला मैं तो बालों से ही खेल रहा था कि शायद इसको बोल रहे होंगे, इधर को बोल रहे होंगे, जुल्फ आ रहा है तो शायद वो बोलता। तो आप ये सोचिए उनकी वो क्या, और बैठे आधे घंटे, और आधे घंटे में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें सिखा दी। उन्होंने कहा भाई तुम स्क्रिप्ट पढ़ते हो, अगर हम कहते हैं हम बहुत इजीली बोलते कि सर इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो कहते यार इम्प्रोवाइज़ तो हाँ कर सकते हो। वो डायरेक्टर समझ जाते कि भाई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आया प्रॉपर ये। और एक जो राइटर जब कुछ लिखता है ना, बहुत सोच समझ के लिखता है। हर किसी अल्फाज का मायने ना, अगर वो आप सही से बोल दो ना, एकदम वो आपके कैरेक्टर पे सूट कर जाता है। वो उसका, क्योंकि जब वो राइटर लिखता है वो अपनी इमेजिनरी से लिखता है सारा, कि इसको इस तरीके से बोलना है। तो तभी जाके मीन्स सबसे बड़ा एक्टर अगर कोई होता है ना, जो बहुत बड़ा एक्टर, वो राइटर होता है, जो आपको प्रेजेंट कर सकता है। मीन्स उसी को पता है कि मैंने इसको क्या पोर्ट्रे, अगर आप उस राइटर को समझ जाओ ना, तो आपने उसको पकड़ लिया है। एक्टर मीन्स आप समझ गए कि भाई राइटर ने किस बेस पे लिखा है। तो उसने कहा कि ट्राई करो जो स्क्रिप्ट में लिखो, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ऐसा नहीं मिस्टेक्स हो जाती, बट कंसल्ट करो, सर ये वर्ड ऐसा है ना, कह रहे हाँ ठीक है। तो स्क्रिप्ट को 10 15 20 जितनी बारी पढ़ोगे ना आप, हर बारी जब भी पढ़ोगे ना कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, कुछ अलग ही समझ आएगा, और फिर आप हर तरीके से उसको कर पाओगे। तो एक बार यहाँ पे बैठ गया ना, वो कैरेक्टर भी ऑटोमेटिकली, नहीं यार स्क्रिप्ट तो याद है इस बंदे का, मैं काम करता हूँ कि इसको इस तरीके से लेता हूँ। तो वो चीज़ें ना मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर मैं जब भी हमेशा कोई छोटी स्क्रिप्ट आती थी, बड़ी स्क्रिप्ट आती थी, मैंने रखा था 51 टाइम्स तो मुझे पढ़नी ही पढ़नी है अच्छे से स्क्रिप्ट। बड़ी हो तो 51 टाइम्स, छोटी हो तो जितने बारी हो रहा है पढ़ते। तो मैं एक स्क्रिप्ट को हमेशा पढ़ता रहता, तो उसको कभी कभी जा दोस्तों से मिल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ,
फ़ोन लगा लिया अपना, चुप जैसे जिम वर्कआउट कर रहा हूँ तो उस मेमोराइज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ अपने साथ, उसके भी डायलॉग्स याद रख रहा हूँ। तो इससे क्या है कि मेरी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अपने आप को भाई प्लान करके जाओ, और मैं ये कहूँगा कि अपने आप को अगर परफेक्ट बनाना है, हर किसी एरिया को आपको टेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पे। और अगर आपके मॉम डैड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी आपको एक दो फिल्म्स के लिए ही सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद आपकी मेहनत ही दिखेगी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे जय पाठक की, तो उन्होंने ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री में क्या है ना कि कोई भी अपना नहीं है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, काम किया घर जाओ। जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल के हैं और स्कूल के बाहर के ही फ्रेंड हैं या कॉलेजेस के हैं। इस इंडस्ट्री में फ़िल्म के अलावा क्या है जो साथ में मिलकर करना पसंद होता है आपको? फिल्म के अलावा तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारी एक्टर्स और डायरेक्टर्स की क्रिकेट टीम है। तो जब भी हमें टाइम मौका मिलता है हम क्रिकेट खेलते हैं। पर शायद जैसे आपके जय भाई ने कहा, शायद वो उनका एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ को लेके। मैं ये नहीं कहूँगा कि, मैं वही वाली बात होगी, अगर आप किसी चीज़ में लालच देखोगे ना, तो वो रिश्ता फिर नहीं रहता। आप लालच मत देखो किसी चीज़ में, किस चीज़ से मेरा ये फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से मेरे दोस्त मिल रहे नहीं, बट आप अपने साइड से ठीक रहो। उसको आपका दोस्त बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा, वो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कितनी भी कोशिश। स्कूल फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बचपन से ही होते हैं। बट इस इंडस्ट्री में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। ऐसा नहीं है कि इसी इंडस्ट्री में उसी तक सीमित है। हम मिलते हैं, हमेशा बात-वात भी करते रहते हैं। कभी कुछ खुदा ना खास्ता उनको कुछ ज़रूरत होती है, मुझे कुछ ज़रूरत होती है, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बट हाँ, ये चीज़ मैं मेंशन कर सकता हूँ, हर किसी पे आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बन सकते। बट ये चीज़ आई थिंक हर किसी जगह है, सेम है। क्योंकि हर किसी की मजबूरी यार देखो, आपसे मुझे कुछ काम मिल रहा है तो मैं आपके लिए स्वीट तो तब तक रहूँगा ही रहूँगा जब तक मैं आपके साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका मीन्स कुछ है ना, यहाँ बंदे बहुत कमर्शियल होते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। कि अगर यहाँ से बिजनेस निकल रहा है तो अच्छे से रहते हैं। वो ख़राब करके भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको फिर अवॉइड ही करेंगे, वो करेंगे। उतना आपसे नहीं मिलेंगे, उतना कनेक्शन नहीं रखेंगे जितना काम के वक़्त रखते हैं। क्योंकि उनका क्या है, उनका एक ही फ़ोकस है, काम पे। दोस्ती यारी तो जो है वो कनेक्ट हो गया तो वो हमेशा टच में रहता है, फिर उसमें कुछ वो नहीं रहता। आपको टाइम ही कहाँ मिलता है इतना ज़्यादा दोस्ती यारी का। मीन्स अगर मैं फॉर एग्जांपल करण जौहर के साथ दोस्ती कर लूँ, तो रोज़ मेरे से थोड़ी बात करेगा वो, रोज़ मेरे से थोड़ी मिलने आएगा, या मीन्स कभी रोज़ मेरी हेल्प करने थोड़ी जाए, रोज़ मैं उसको हेल्प के लिए थोड़ी बोल सकता हूँ। अगर वो मैं अपने 2 मिनट भी ठीक से दे रहा, मैं कहूँगा यार इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना लाइक बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे को अपने 2 मिनट भी दे रहे हैं, दैट्स वैल्यूबल फॉर मी। तो वो चीज़ उसको उस तरीके से सोचो। एक्टर का डेली रूटीन क्या होता है? आप अपने रूटीन को कैसे जीते हैं पूरे दिन का? अभी तो मैं ऑफ मोड पे हूँ, अभी मैंने ब्रेक ले रखा है, क्योंकि अभी मैं अपने घर की चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ, तो कुछ अपनी फैमिली के साथ ही बिज़ी हूँ। तो अभी नहीं तो अदरवाइज़ वही मैंने कहा कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह उठ के फिर जिम हिट करता हूँ, जिम हिट करने के बाद कुछ जो अगर शूट वगैरह होगा तो शूट पे चला गया, अगर नहीं हुआ तो कुछ ऐसे लोगों से प्लान करता हूँ मिलने के लिए जिनसे कुछ काम बन सकता है, या कुछ नॉर्मली मिल लिया, कहीं थिएटर चला गया, अपने सर से चला गया, उनसे बात की, थोड़ी कुछ चीज़ें अगर सीखनी हो, अपने आप को करेक्ट करना हो, या मूवी चला गया, किसी वाइफ के साथ चला गया, फ्रेंड से। तो मीन्स ये नॉर्मल डे है ऐसा। बट ये है कि डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठता हूँ तो मेरे को दिन पूरा लगता है। अगर लेट उठूँगा तो वो दिन ख़त्म ही हो जाता है। फिर पता नहीं, आधे लोग होते हैं कि जब 11-12 बजे जिनकी सुबह होती है, तो फिर वो दिन बचता ही कहाँ है। तो मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा आप अगर आप जल्दी उठोगे ना, जैसे हमारे कश्मीर वगैरह में, गाँव वगैरह में क्या होता था, लोग सुबह-सुबह उठ के फ्रेश लगते थे। तो दिन हमें पूरा लगता है कि और पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यार अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। अब अगर आप 12 बजे नींद से उठोगे तो भाई 4-5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है, सारे ऑफ़िसेज़ बंद हो जाते हैं, तो बचा क्या हमारे पास? 4 घंटे की लाइफ़। तो ये हर कोई जो है सर, अगर जो एक टॉप नॉच लेवल पे पहुंचना चाहता है तो वो किसी ना किसी को एडमायर करता है या फिर उसके रोल मॉडल होते हैं, उससे सीखता है या उन्हें समझने की कोशिश करता है, उनकी जर्नी से इंस्पायर होता है। कोई ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जिससे आप इंस्पायर होते हैं और जिनका काम आपको पसंद है? वेल इस इंडस्ट्री में तो 2-3 हैं, बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक है, बहुत सारे हैं मेरे। हर किसी की चीज़ मुझे डिफरेंट डिफरेंट वे में अच्छे लगते हैं। जैसे शाहरुख खान का रहने का तरीका, दिलीप कुमार साहब का एक्टिंग का तरीका,
हमारे इरफान खान साहब, उन्होंने पूरा सिनेमा चेंज कर दिया, जो एक नेचुरलिज्म सिनेमा में लेके आए। इवन रणबीर कपूर, आई रियली लाइक दैट गाय, क्या एक्टिंग करता है वो। एंड जॉर्ज क्लूनी लाइक मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। उनका स्टाइल भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, द वे ही कैरी हिमसेल्फ ना, बहुत। मेरे को लगता है कि अगर बंदा बुढ़ा हो ना तो ऐसा ही होता जाए, तो इतना मीन्स गुड लुकिंग लगता है वो तो। ऐसा मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं। बाकी इरफान साहब की एक्टिंग मुझे, जब से मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इरफान खान की साहब की जब भी फिल्म आती थी मैं कभी मिस नहीं करता था सिनेमा हॉल में। बस सिनेमा हॉल बहुत कम जाता हूँ, और जब उनकी आती थी मैं मिस नहीं करता था। आमिर खान सर की हो गई, उनकी हो गई। तो जब से बेचारे वो गुजर गए तब से हार्डली मैंने 2-3 फिल्म देखी होगी सिनेमा हॉल में। बाकी ठीक है ना यार, आ रही है वो देख लूँगा। तो कभी कभी प्रीमियर के पासेस भी होते, कॉल भी होता, ट्रायल के लिए बुलाया होता, तो मैं वहाँ भी मिस कर देता हूँ वो सारी चीज़ें। तो उनको मैं, जब से वो गए उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। थोड़े टाइम से पहले चले गए, बट ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया उन्होंने। तो उनको मैं थोड़ा, उनसे मैं कुछ काफ़ी कुछ सीखने पसंद करता था। तो वो आँखों से एक्टिंग करते थे, बिना बोले, लाइक एकदम नॉर्मल वे में बात करते थे, हँसी आ जा, अगर उसको कॉमेडी है तो हँसी आ जाती, खुद ही कुछ साइलेंट चीज़ें कह सकता हूँ मैं उनको। कुछ ये नहीं कि कुछ एक्सप्रेशन चेंज कर दे, कुछ कर दे, वो लग जाता था हाँ भाई इसने इस टोन में बोला होगा। तो वो बहुत, उनको मेरे को अच्छे लगते थे इरफान सर। बाकी एस आर के सर ने मुझे एक बार बहुत, लाइक वो मैं कहता हूँ ना, बड़े आदमी आप ऐसे नहीं बनते जब तक आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती। सर के साथ मैं एक एड कैंपेन कर रहा था रॉयल स्टैग का, तो हम रिलायंस स्टूडियो में थे। तो जैसे सर एंटर हुए, एस आर के सर, तो आई स्वेयर, जैसे वो कहते हैं ना कि बादलों में जैसे झुंझुनाहट सी हुई है, गूज बम्स, सच में गूज बम्स वगैरह आए हैं मुझे। मैं कहा यार एस आर क्या आ रहा है यार, ठीक है। तो आई वॉज लाइक, मैं कहा वाओ, आज मैं शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स बहुत ही इनिशियली प्रोजेक्ट था मेरा, तो आई वॉज सो हैप्पी। तो आया, हम 3 मॉडल्स थे। तो आया, उसने हाथ मिलाया, हाय मुदस्सिर। उसने कहा हाय मुदस्सिर, में नाम पता था? सर को मेरा नाम याद है सर मेरा नाम। तो उस टाइम मुझे समझ आया कि ये भी एक देखो इम्प्रेस करने का तरीका है। अब मुझे ज़िंदगी भर ये चीज़ देखो, अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे कि सर ने मेरा नाम लिया, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, कौन मेरे साथ है, उनका नाम क्या है। चलो, तो वो मेरे से आए, मेरा नाम ले, तो सोचो एक इज्जत ऑटोमेटिकली और ज़्यादा ऊपर होगी, सर ने मेरा नाम लिया। तो ऑटोमेटिकली मीन्स कितने स्मार्ट है, और एक रिस्पेक्ट देना। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता था उनको, मीन्स तब भी शूट हमारा अलग हुआ, सर का अलग हुआ, हमारा अलग हुआ, बट तब भी हमसे मिले वो वैसे। सो आई वाज सो हैप्पी, मैं कहा वाह सो इम्प्रेसिव यार, सर लाइक इस तरीके से मिल रहे हैं वो सारे। बट जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर सारे सेम है। इवन अभी हम एक वो मैच खेल रहे थे, नेता वर्सेस अभिनेता मैच हुआ था, तो उसमें सलमान सर की फिल्म आ रही थी सिकंदर, तो सलमान सर भी आए थे। अब सलमान सर मेरे आगे खड़े हो गए, तो अब मैं सोच रहा हूँ हाथ मिलाऊँ नहीं मिलाऊँ। सर ने वहीं से, हे हाउ यू, ऑल गुड, मैं कहा गुड सर। तो इकट्ठे ही खड़े थे हम, तो मैं कहा वाह यार, सर के साथ खड़ा हूँ मैं। तो इट्स लाइक दैट। और सर पूरा मैच देख के गए, और मैच की शौकीन सुहेल भाई वगैरह से मैं अच्छे से हमेशा मिलता ही रहता हूँ, तो वो खेलते रहते, ज़्यादा एक्टिव वही रहते। अब सलमान सर के पास इतना टाइम होता नहीं है, इवन अरबाज सर के साथ मेरी बात होती रहती है उन सर। अभी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है? आई एम सबका नॉट ही टॉकिंग काम, अबाउट द 90s। नहीं नहीं, सबका ही काम अच्छा ही है यार। मैं बिल्कुल ज़्यादा मुझे देखना, रणवीर सिंह हो गया, रणबीर कपूर हो गया। कपूर मुझे बहुत अच्छा लगता है, रणबीर कपूर। उसका काम, आमिर खान तो है ही है ऑफकोर्स, लाइक जो बड़े हैं, जो खान से है वो तो है ही है, जो अपने अभी नयों में, लाइक आई वुड से कि कपूर भी अच्छे, कपूर ब्रिलियंट है, ऑन द टॉप। इवन दिस गाय, क्या नाम, शाहिद कपूर, आफ्टर दैट हैदर एंड ऑल ना, तो कम्प्लीटली, जब वी मेट के बाद वो कम्प्लीटली चेंज्ड। तो बहुत अच्छा, उसको भी मीन्स देखने का बहुत मन करता है मुझे। अच्छी एक्टिंग एंड अच्छा लाइक वो कैरेक्टर में आना, इन्वॉल्व होना। इवन हिज ब्रदर ईशान इज़ अ वेरी गुड एक्टर। इस इंडस्ट्री का कोई मिथ जो आप यहाँ पे बताना चाहे, कोई मिथ है ऐसा? मैं तैज़न कुछ नहीं है यार, मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको मिलेगा। अगर आपके नसीब में नहीं लिखा होगा ना, तो आप कितना भी कुछ करो तो नहीं मिलेगा। तो जस्ट बिलीव इन दैट, मैं उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं दिल्ली में क्रिकेट वगैरह खेलता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा, यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरे नसीब में लिखा था, तो इसलिए मैं आ गया, और वो ऊपर वाला आपको वही पुश करता रहता, तो आप
चले जाते हो उस तरीके। जैसे आपने बताया कि एजेंसी के थ्रू जो है काम मिलता है एक एक्टर को। अगर मान लीजिए कि एक एक्टर को काम मिला कि चलो इस फिल्म में काम करना है, मान लो सलमान सर के ये फिल्म में आपको एक काम मिला, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? पेपर वर्क से लेकर के एवरीथिंग। सी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटीज ऐसा कुछ नहीं है। वही बाकी एक तो मेन बजट वगैरह वही डिस्कस करते हैं हमारी एजेंसी वगैरह, सब कुछ हमें जाना होता है, हमें बस ये कि एनओसी वगैरह पे साइन करना होता है, और उनकी जो स्केड्यूल होता है उस स्केड्यूल पे पूरा उतरना होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल 10 दिन का आउटडोर शूट है, ठीक है, बीच में 2 दिन गैप भी हो सकता है, बट हाँ अगर आप उस 2 दिन के बीच में आपको यहाँ पे कुछ काम मिल रहा है, आप आ सकते हो, दे विल अरेंज योर फ्लाइट, और डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे कि आप किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करो। बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक कोई अगर किसी फिल्म क्रू के साथ कंप्लीट ही गया हुआ है तो फिर वो वापस आया वहाँ से ट्रैवल करे, तो मोस्टली होता है ना किसी किसी की, जैसे साकिब के साथ जब हम क्रैकडाउन कर रहे थे तो उसका अवार्ड शो वगैरह, क्रिकेट 83 का लॉन्च वगैरह होना था, ये सारी हो रही चीज़ें हो रही थी, तो वो अप डाउन कर रहा था शूट के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट यही डॉक्यूमेंटेशन ही होती है और कुछ भी नहीं होता। बाकी प्रमोशन हो गया, प्रमोशन पे आपको जाना है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल ये टाइमिंग हो गया, जब तक अगर आप अपनी मूवी को प्रमोट नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे, तो उसकी मार्केटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी कैसी भी हो, मार्केटिंग, अभी सैयारा देखिए कितनी हिट चली गई फिल्म, कैसे उन्होंने प्रमोशन करा, इन्फ्लुएंसर्स को लिया, कराया, क्योंकि आजकल मार्केट डिमांड यही है, तो आपको वो हर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हर किसी चीज़ को। हमारे पास आते हैं कभी कभी मेरा फ्रेंड वगैरह, जैसे किसी फ्रेंड का कुछ काम आता है तो मैं अपनी स्टोरी में डाल देता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ, सो दैट कि मैं नहीं कहता हूँ कि हम दोनों की मोस्टली सेम ऑडियंस होंगी, कुछ 10 लोग तो अलग होंगे मेरे जो वो देखेंगे, तो ऐसे स्प्रेड आउट करना ये सब चीज़ों को, तो ये प्रमोशन वगैरह में ही बिजी रहते हैं, दैट्स एज आई मेंशन कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है काम करते हुए, जिसमें आपने वेब सीरीज से लेकर के एड से लेकर के फिल्म में काम किया आपने। कौन सा फिल्म है जो अभी तक का कौन सा काम है जो आप बताना चाहेंगे जो कि अभी तक का बेस्ट रहा है? या मेरे काम तो सारे बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी को, मैं ऊपर नीचे फिर भी नहीं कोई कहूँगा। एक रहता है ना कि नहीं नहीं, मेरे सारे प्रायोरिटीज। बेस्ट है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अभी एक काम मैंने लास्ट ईयर के थे, गणपति का एक वीडियो सॉन्ग किया था मैंने जीएम मॉड्यूलर्स के लिए, तो उसके व्यूज़ मैं बहुत सरप्राइज हो गया, उसको 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए। 100 मिलियन। 100 मिलियन से व्यू मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप देख लीजिएगा उसे। तो इट वाज लाइक, मेरे को वाओ यार, एंड आई एम अ वेरी एवरेज डांसर, मेरे को डांस वांस इतना कुछ खास आता नहीं था, तो जब इसकी कास्टिंग हुई हम्म। तो मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर ने फ़ोन किया कि यार यार ऐसा गणपति पे सॉन्ग है, तो करोगे? मैं कहा भाई मुझे डांस वांस इतना कुछ नहीं आता, तो कह रहे नहीं नहीं आप आ जाओ, आप सेलेक्ट हो गए। तो उसमें मेरे साथ वो थी अदिति पोडकर, जो शी हम्म। में एक्ट्रेस थी, एंड वो और मैं कर रहे थे इस गाने को। तो मैं जब गया तो अब देख रहा हूँ यहाँ पे इधर अपना अंधेरी में डांस हॉल है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब मैं उनके स्टेप्स देख रहा हूँ मैं कह यार ये तो मेरे बस की नहीं है भाई जो तुम ये कर रहे हो तो कैसे। हम्म। तब वहाँ पे क्लाइंट भी वहीं पे बैठा था, कह रहे नहीं नहीं यू हैव टू प्ले विद द एक्सप्रेशंस एंड ऑल। मैं कहा एक्सप्रेशंस तो लाइक, कह रहे बस बेसिक स्टेप्स वगैरह होंगे। मैं कहा हाँ बेसिक। मैं कहा शूट कब है? कह रहे शूट तो कल है। हम्म। मैं कहा अभी आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी डांस करो और कल शूट करो? हम्म। तो देन मैं कहा ठीक है दिखा दीजिए स्टेप्स वगैरह, तो देन किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक सब कुछ अच्छे से हुआ। अगले दिन शूट भी हुआ, एंड बारिश का टाइम था थोड़ा, क्योंकि हम्म। गणपति के टाइम तो बारिश ही होती है, हम्म। और गणपति एक हफ्ते बाद आने वाला था, उससे हम्म। पहले इनको रिलीज़ वगैरह भी करना था ये गाना। तो जब वो मैंने किया तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर मैं कहा नहीं यार ऐसा नहीं है कि डांस भी अच्छा हुआ, कोरियोग्राफर ने अच्छे से कोरियोग्राफ किया, क्योंकि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को समझ गया कि इसकी बॉडी लैंग्वेज पे क्या सूट हो रहा है, उसको हम्म। उसी तरीके से स्टेप देते। विद इन लाइक आप ये देखिए कि वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस, कि ये समझ गया कि इसकी बॉडी कितनी मूव कर रही है, क्या कर रही है, इसको कैसे कराया जाए, वो समझ गया, उसने वही कराया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने ज़्यादा रीटेक भी नहीं दिए, इवन जो मेन डांसर्स थे उन्होंने काफ़ी रीटेक्स दिए। आई वॉज हम्म। लाइक दैट, ये हुआ था, तो आई वॉज सो हैप्पी विद। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 मिलियन से, ऑफकोर्स उससे तो खुश हुआ, मैं ज़्यादा उस चीज़ से खुश हुआ था कि जो चीज़ मेरी इतनी परफेक्ट नहीं थी वो भी मैंने ईमानदारी से किया और अच्छे से हुआ वो, मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश था उसमें। इवन माई वाइफ लाइक कभी टीज करती है, भाई यार तुझे कहाँ डांस वांस आई हो, ये हम्म। देख ये देखो किया मैंने, तो वो सारी ये आपने मोर देन 70 प्लस टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है।
मोर देन 100 प्लस। ये भी एजेंसीज के थ्रू आता होगा आपके पास? कुछ एजेंसीज के थ्रू, कुछ डायरेक्ट भी कॉल तो आती यहाँ पे सोशल मीडिया का क्या गेम है? कितना ज़्यादा हेल्प करता है एक एक्टर को प्रेजेंस दिखाने सी। में? अब सोशल मीडिया, अब देखिए पहले ना बहुत एडवर्टाइजमेंट्स बनते थे, पहले लाइक टीवी वाले टीवीसीज बहुत बनते थे, अब डिजिटल एड्स बनने लग गए क्योंकि अब लोग सारे सोशल मीडिया पे बिजी हो गए हैं। अब फ़ोन, अब देख लीजिए आप, आजकल वर्टिकल्स बहुत चल रहे हैं क्योंकि अब ये कोरियन सिनेमा जो वहाँ पे है, वर्टिकल्स वगैरह, वो यहाँ पे भी ट्रेंड आ गया क्योंकि लोगों के पास अब टाइम पता नहीं बहुत कम रह गया। तो अब आप टीवी शोज़ भी देखते होंगे, टीवी शोज़ भी अब ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। कुछ ही टाइम के लिए आते, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाते। एक टाइम पे आता था सास भी बहू था, या कुछ भी, कितने 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 लाइक 2-2 हज़ार एपिसोड्स वो पूरे कर देते। अब नहीं हो रहा वो, क्योंकि क्या है कि अब सारे लोग फ़ोन में बिज़ी हो गए। जो चीज़ रील पे पॉपअप हो रहा है वो चीज़ हो रहा है, तो सब चीज़ें ये है। अब हमें पहले आता था टीवी से इज़ डिफरेंट एंड डिजिटल इज़ डिफरेंट। अब क्या आता है, अब हमें प्लस करके आता है, ये उसमें भी यूज़ होगा, उसमें भी यूज़ होगा, इसमें भी यूज़ होगा। आपके काम के हिसाब से आपको मोस्ट वर्सटाइल फिल्म टीवी एक्टर से सम्मानित किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके का रिकग्निशन ये आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है या एक प्रेशर के तौर पे आपके लाइफ में आता है? नहीं, प्रेशर के हिसाब से तो नहीं कहूँगा मैं, लाइक ये सब कुछ सीखा हूँ मैं सब कुछ। लाइक अगर मुझे इस इंडस्ट्री में आया, मैं बहुत कुछ, मैं एकदम आप मेरे को कहोगे मैं बहुत चिल्ड आउट बंदा हूँ। चिल्ड आउट एज़ इन लाइक मैं बड़ा हमेशा मस्ती में रहता हूँ। तो हमेशा मज़ाकिया मूड, ये वो। कभी-कभी कोई मेरा फ्रेंड भी देखता है, यार ये तूने किया है। बट मैंने तो वो ये यकीन कर लिया तूने, तेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जब उन्होंने मेरी पहली वेब शो वगैरह देखा, ये सारा कह रहा है, यार अब प्लीज़ अब तू बी स्टिक ऑन दैट एंड ऑल। मैं कहा ऑफ कोर्स रहूँगा भाई। कह रहे नहीं, तेरी पर्सनैलिटी से लगता नहीं हमें तू कर पाता है ये, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब। कहता है देख, मॉडलिंग वॉडलिंग इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि तुम एक्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फेस ज़्यादा दिख रहा है, बट जब तूने एक्ट वगैरह किया, बट ब्रो ब्रिलियंट। तो मैंने कहा नहीं भाई, जो चीज़ मैं करता हूँ तो फिर मैं उसको वो चैलेंज लेके करता हूँ। कि मैं एक बारी एक ऑडिशन था, मैं आपको बताता हूँ। वो 3 पेज की स्क्रिप्ट थी। तो मैंने कहा यार ये ऑडिशन में 3 पेज की स्क्रिप्ट कौन देता है? हमेशा लाइक इट्स जैसा ये ऑडिशन है। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हाँ, फिर। बहुत 3 पेज दिए उसने। हुँ। तो मैंने कहा यार 3 पेज की स्क्रिप्ट तो कोई देता, बट फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं कहा नहीं यार, कर लेते हैं। और वो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उस कैरेक्टर वगैरह में भी करना भी नहीं था मुझे। फिर जब मैंने 3 पेज की स्क्रिप्ट में, मैं कहा, नहीं यार ये मैं कर लेता हूँ, किस हिसाब से मैं देखूँ मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने 1-2 घंटे लिए आराम से उसको पढ़ा, स्क्रिप्ट को अच्छा किया। बट हाँ, उसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं लाइन टू लाइन गया, इम्प्रोवाइज़ हुआ उसमें थोड़ा, पर बहुत अच्छा गया मेरा। उन सर ने मुझे कहा कि मुदस्सिर, अब शॉर्ट लिस्ट वगैरह हो गए। तो फिर मैं सोच रहा था अब कैसे मना करूँ। तो जो मैंने आपको बोला था, इसको बोला भाई मैं इतने पैसे लूँगा तो आऊँगा। तो उन्होंने फिर वहीं से पैसे मुझे बढ़ा फिर के बोल दिए। बढ़ा के, क्योंकि मुझे पता था ये होगा ही होगा मेरा डेफिनेटली। पर उस चीज़ में मैं ये सीखा, नहीं यार लेट्स डू दिस। वो स्क्रिप्ट मैंने मीन्स कह रहा हूँ 1.5-2 घंटे में अच्छे से याद कर ली, और अच्छा मैंने वो टेक दिया था। मुझे वो चीज़, मेरे को बहुत कभी कभी होता है कुछ कुछ काम आपको खुद का अच्छा लगता है। तो यही है, अगर मुझे कुछ कोई चीज़ मिलती है ना तो समझाते हैं। जैसे अभी मैंने अफ़ज़ल भाई के साथ काम किया है, जिन्होंने यंगिस्तान फ़िल्म बनाई है, शिक्षा मंडल वगैरह बनाई है। उनके साथ अभी हमने एक की है, शॉर्ट फ़िल्म की है। तो आयशा खान, शायद आप जानते हो, जिन्होंने धुरंधर का भी वो आइटम सॉन्ग किया है, वो और मैं उसमें लीड में है। और भी है अपने जमील सर हैं, और ज़ोया हुसैन है। तो वो सारे उसमें उस फ़िल्म में। तो बहुत अच्छी फ़िल्म है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी तो वो भी देख लेंगे आप। रिसेंटली कोई फ़िल्म जो बहुत पसंद आया हो आपको? मेरे को F1 बड़ी अच्छी लगी थी। हॉलीवुड फ़िल्म है F1, वो बहुत अच्छी लगी थी। अभी क्या है कि ज़िंदगी में तो काम, काम, काम कहते हैं ना कि दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो वो तो चल रहा है। लेकिन अगर मुदस्सिर को समय स्पेंड करना होता है काम के अलावा, तो कहाँ मुंबई में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे स्पॉट जहाँ पे बैठना या जाना पसंद हो? यार मोस्टली हम इतने ज़्यादा बिज़ी तो नहीं रहते कि हम कहेंगे कि हम 24/7 बिज़ी बिज़ी रहते हैं। तो हमें इतना टाइम मिलता है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल लेते हैं। बट हाँ, मैं ट्रैवलिंग मुझे करना बहुत है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इतना गैप है, 15-20 दिन का गैप है, तो मैं प्लान करता हूँ ट्रिप। अगर कोई सस्ता ट्रिप बाहर का मिल जाता तो बाहर ट्रैवल कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं तो
इन लाइक इन बिटवीन इंडिया वगैरह। तो जैसे मैं वैसे मैंने आपको मुंबई में कहाँ पसंद जाना? मुंबई में है कुछ जगह? मुंबई में भी मैं आउटस्कर्ट्स में जाऊँ तो मुंबई में बहुत जगह है ऐसी जहाँ आप जा सकते हो। जैसे मैं गया था यहाँ पे रत्नागिरी भी गया था, वहाँ शूट किया था, तो मुझे नहीं पता था इतने ब्यूटीफुल बीचेस हमारे इंडिया में हैं, इतने लाइक क्रिस्टल ग्रीन कलर का पानी था वहाँ पे। मैं इतना हैरान हुआ, मैं रत्नागिरी? कहा रत्नागिरी लाइक गणपति को लेकर के वहाँ पे बीच में, कहा यार वाह, मेरे को यकीन नहीं था। ठीक है, मैं कहा इतना ब्यूटीफुल और इतना प्यारा, मतलब इतना साफ सुथरा क्रिस्टल ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है मुझे। मैं कहा वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ लोग आते क्यों नहीं है। बट अगर लोग जाएंगे फिर वो वैसे ही गंद मच जाएगा, फिर वहाँ पे वो भी गंदा, वो ग्रीन का फिर ब्लैक हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। तो वहाँ मीन्स हर जितने भी आउटस्कर्ट्स है मैं घूमता रहता हूँ, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं घूमता हूँ। ऐसा नहीं है, ट्रैवल करता, आई लव ट्रैवलिंग। अभी जैसे कि ओटीटी का एरा चल रहा है, तो अभी जो जो न्यू एक्टर्स हैं उनके लिए ये कंपटीशन के तौर पे चीज़ें चल रही है या अपॉर्चुनिटी के तौर पे? मैं ये कहूँगा अपॉर्चुनिटी है सबके, क्योंकि एक तो पहले फिल्म में क्या होता था, पहले फिल्म में आपको 3 घंटे में फिल्म तो शूट कर लेते थे वो 5-6 घंटे की, बट उसमें वो क्रिस्प कर करके 2.5 या 3 घंटे की फिल्म बनती थी। अब सोचिए उसमें कितना एडिट होता है। अब मेन कैरेक्टर्स का तो इतना एडिट करेंगे नहीं, अब उनको जो नॉर्मल एक्टर्स होते हैं उसी में कट उनका होना। उनका ज़्यादा कट होता है। अब क्या है, ओटीटी पे इनको चाहिए होता है बहुत सारा मसाला, मसाला ऐसे लाइक बहुत सारा बैकअप चाहिए होता है, और वो एटलीस्ट है कि जिस बेचारे ने एफर्ट करके याद करके कुछ अपना किया होगा वो उस पर अच्छे से दिख तो पाएगा ना, ठीक से कुछ एडिट तो नहीं होगा कहीं। सपोज दैट कि ये जो एपिसोड है कोई एक स्ट्रगलर देख रहा है या कोई बंदा जो आना चाहता है फिल्म सारे यहाँ स्ट्रगलर जर्नी है में यार, सारे अपने स्ट्रगलर लाइफ है। बनाने के लिए या अपने जर्नी में कुछ अच्छा जोड़ने के लिए, तो अगर हार्ट टू हार्ट कोई एक मैसेज है जो आप डिलीवर करना चाहें तो क्या होगा वो? देखो सबसे पहले तो कहूँगा कि आओ पूरा प्लान करके आओ, ठीक है। ये मत सोचना कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, किसी के साथ कंपटीशन लेके मत आओ। ये ये कभी मत रखो कि मेरा कंपटीशन इसके साथ है उसके साथ, ये ज़िंदगी में मत रखो, अपने में ही खुश रहो। अगर जब तुम ये कंपटीशन खेलना छोड़ दोगे ना, तो देखो सारी चीज़ें एकदम स्मूथली और अच्छी चलेंगी। और हाँ, यहाँ जब भी आओगे, बट मुंबई एक्सपेंसिव है, ठीक है, सस्ता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो सब कुछ चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता कुछ लोग हैं जो फिर गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग से निकाल दो और थोड़ा बैंक बैलेंस बना के आओ कि एटलीस्ट 4-5 महीने काम ना हो तो मेरे बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि मैं सर्वाइव कर जाऊँ अच्छे से। उस 4-5 महीने आप अपने आप को इम्प्रूव करो और अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे थिएटर वगैरह ज्वाइन करो, उनके साथ बैठो, भले वो आपको मौका नहीं देंगे, सारा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना, दोस्ती यारी मत करना, क्योंकि दोस्ती यारी तो करते ही रहोगे कभी भी जब मौका मिलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको वेस्ट कर दिया ना तो फिर एक, मुझे नहीं लगता कि फिर वो बेस अच्छी बन पाएगी यहाँ रहने की, वो एक्सपीरियंस नहीं पाएगी। जितना मीन्स फोकस अपने काम पे करोगे, उसी टारगेट को लेके, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हो तो वो सोच समझ के आओ कि अगर मैं फैमिली को छोड़ रहा हूँ, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो उस टाइम को वैल्यू दो अच्छे से। नहीं यार मुझे करना है तो करना है, बट हाँ बैंक बैलेंस थोड़ा बना के आना। चाहे आप, ऐसा नहीं है बट मुंबई महंगा है, मुंबई महंगा है थोड़ा, और ऐसा बैंक बैलेंस बनाओ कि कल को आपको किसी को कुछ बोलना ना पड़े, यार थोड़ा फेवर कर दे, वो कर दें, उसकी नौबत मत लेके आने दो। क्योंकि क्या है कि ये फिर लोग आपको ग्रांटेड भी लेने लग जाएंगे। तो वो मेरी आपकी रिक्वेस्ट, और बाकी आओ, मुंबई बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, एक्टिंग करियर करियर है, ट्राई वाला नहीं है, शॉट नहीं मारना वो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और सब कुछ मिलता है, अगर आप तहे दिल से काम करोगे तो डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा, कुछ पॉसिबल, कहते हैं इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जब हमारे शाहरुख खान सर अभी तक सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार इंडस्ट्री के, आई डोंट थिंक सो कि किसी इंडस्ट्री में आए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो उनको भी पहले नहीं पता था कि मैं सर्कस जब वो करते थे और एक फौजी करते थे कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, बट नहीं, उन एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आज हर, अब उनकी मिसालें दी जाती है, किताबें लिखी जाती हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके एटीट्यूड की वजह से। तो ये है, बाकी मोस्ट वेलकम, आ जाओ बॉम्बे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट राउंड हमारा ख़त्म हुआ मुदस्सिर। सेकंड राउंड में चलेंगे हम लोग। इसमें आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं, ओके, ठीक है? आर यू रेडी? यस।
थिएटर और कैमरा, Camera. एक्शन रोल और रोमांटिक रोल, Romantic. वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी, Love. अर्ली मॉर्निंग शूट और लेट नाइट पैकअप, I don't mind either. Like, don't know, but early morning. क्रिकेट फील्ड और फिल्म सेट, Now it's film set. ओटीटी और थिएटर्स, Theaters. वन एक्टर यू एडमायर द मोस्ट। George Clooney and Irfan Khan. I can't. अच्छा, ऑडिशंस, लव और फियर, Love. फिटनेस रूटीन और चीट मील्स, Both. I do good fitness. I eat everything. फेम और क्राफ्ट, Fame. वन हैबिट यू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन, Discipline. फेवरेट जेनर्स टू परफॉर्म, Action and romantic. वन रोल दैट चेंज यू एज ए पर्सन। I did once this play called Kafan. So I was like not performing, but I was a part of it. तो जब मैंने उनका वो देखा, जो मुझे भी करना था वो कैरेक्टर, मैं भी पढ़ चुका था सब कुछ, उससे मेरी लाइफ के अंदर बहुत कामनेस आई। तो मैं वो कह सकता हूँ, लाइक कफन का एक प्ले था जिसकी वजह से मैं काफ़ी सोचने लगा। फिर मैं सिनेमा को समझा अच्छे से, थिएटर को समझा अच्छे से कि एक्चुअल में होता क्या है। आई स्टार्ट राइटिंग, तो कैरेक्टराइज लाइक मैं पढ़ने लग गया कि हाँ यार, अगर तुम्हें एक एक्टिंग कुछ ऐसे करनी है तो यू हैव टू गेट कम्प्लीटली इन्वॉल्व। तो कभी रट्टा मारने में भी बहुत माहिर था, मैं रट्टा मार लेता था। तो बट मेरे का नहीं, सिर्फ रट्टा नहीं है यहाँ पे, इसको लाइक एक्सप्रेस भी अच्छे तरीके से करना है कि जैसे एक्चुअल में तुम्हारे साथ हुआ है। क्योंकि आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा वैसे रैपिड फायर हल्का सा वो कर रहा हूँ। मेरे सर है तरुण सर, उन्होंने कहा मुद्दसर कुछ लिखो तुम ऐसा, कुछ पर्सनल लाइफ पे जो तुम्हारे साथ हुआ हो, वो सारी चीज़ें हमने लिखी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस टाइम मैंने वो अपने कज़न के साथ कुछ किया था ना, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। वाइल राइटिंग दैट स्क्रिप्ट आई स्टार्ट क्राइंग। मैं कह रहा उनको बुरा तो नहीं लगा होगा, उनको ऐसा, तब मैंने ये नोटिस नहीं किया कि अभी तो मैंने मजाक मजाक में कर दिया। फिर जब वही एक कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट, फिर मैं बहुत इन्वॉल्व होने लग गया उस चीज़। काम एक्टर और एग्रेसिव परफॉर्मर, वन ड्रीम स्टिल लेफ्ट टू अचीव, टू मेक माई मामा मोर प्राउड। लास्ट वन कोट जो आपको काफ़ी इंस्पायर करता हो। आई थिंक बिलीव, वही है यकीन। जब तक यकीन नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो तब तक कोई चीज़ें पॉसिबल है। वन वर्ड इज इनफ। वन वर्ड इज इनफ, या बिलीव। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुदस्सिर आने के लिए मेरे शो पे। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट और आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, क्योंकि आज आपने मेरा दिन बनाया है। अगेन इफ़ यू थिंक कि कुछ छूट गया या कुछ रहना बाकी रह गया या कोई मैसेज है आपको किसी को देने के लिए, कैमरा सामने है, गो अहेड। नहीं, थैंक यू सो मच। बस ये है कि अपनी दुआओं में हमेशा याद रखो और अच्छा काम करो, किसी को हर्ट मत करो। एंड थैंक यू सो मच सूरज, मज़ा आया मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड आई एम श्योर वी हैड अ ग्रेट पॉडकास्ट एंड सबने इन्जॉय किया होगा और बाकी लोग भी इन्जॉय करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक ऐसे पर्सनालिटी को मैं बुलाऊं जिनकी जर्नी से आप कुछ सीख सके और इंस्पायर कर सको अपने आप को। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।